पेश खिदमत है हातिम ताई के किस्से का दूसरा हिस्सा। दूसरा सवाल पूरा करने के बाद हातिम ने पूछा, हुस्न बानो तुम्हारा तीसरा सवाल कौन सा है? हुस्न बानो ने कहा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक शख्स जंगल में खड़ा कहता है, किसी से बदी न कर, अगर करेगा वही पाएगा, इसकी खबर लेकर आओ। हातिम सवाल सुनकर चल पड़ा। 1 महीने के बाद एक ऐसा पहाड़ नजर आया जो आसमान से बातें कर रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक नौजवान खुश रो एक संगे मरमर की सिल पर आंखें बंद किए खड़ा है और दरख्त की डाली पकड़े आओ कना कर रहा है। हातिम ने उससे पूछा, ए नौजवान, तू क्यों इस तरह आजारी करता है? उसने आंखें खोल दी और बोला, तू कौन है, मुझे से क्या काम है? हातिम ने कहा, मैं एक बंदा खुदा हूँ, तू अपना अहवाल बयान कर। नौजवान बोला, ए मुसाफिर, तू अपना रास्ता पकड़, मेरा हाल सुनकर क्या करेगा? बहुत से आए और पूछकर चले गए, लेकिन किसी ने मेरे दर्द का इलाज ना किया। फिर जब हातिम ने इसरार किया तो नौजवान ने अपनी दास्तान यूं सुनानी शुरू की। ए दर्दमंद, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा काफिला रोम को जाता था। सुबह को उस पहाड़ पर आया और उस दरख्त के नीचे पहुंचा। यहाँ एक परी जात को देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। वो मुझ पर गुलाब छिड़कने लगी। जब मुझे होश आया तो उठ खड़ा हुआ और पूछा, ए नाज़नीन, तू कौन है? उसने कहा, मैं परी जात हूँ, ये पहाड़ और किला मेरा है, मैं तुझसा आदमी चाहती थी, सो खुदा ने आज मिला दिया। ये बातें सुनकर मैं ऐसा दीवाना हो गया कि अपने माल और काफले को भूल गया। गर्ज 3 महीने तक मैं उसके साथ रहा। एक दिन मैंने कहा, ए परिजात, इस जंगल के बजाय अब शहर चलें और आराम से रहें। वो राजी हो गई, मगर कहने लगी कि मैं अपने लोगों से मुलाकात कराऊं, लेकिन खबरदार, तुम मेरे आने तक यहाँ से कहीं मत जाना। चुनाचे वो 7 दिन में आने का वादा करके चली गई, मगर 7 बरस हो चले वो नहीं आई। मैं दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा कर रहा हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता कि मेरी अदम मौजूदगी में वो आ गई तो क्या होगा? हातिम ये सुनकर आबदीदा हुआ और बोला, अगर उसका कुछ निशान मालूम है तो बताओ। उसने कहा, बस इतना जानता हूँ कि वह कोहे अलका पर रहती है और उसका नाम अलगन परी है। हातिम ने कहा, ए नौजवान, हौसला रख, मैं कोहे अलका पर जाता हूँ, उसे तलाश करता हूँ। उसके बाद हातिम रुखसत हुआ और थोड़े दिनों में एक और पहाड़ पर जा पहुंचा। उस पर चढ़कर देखा तो क्या देखा कि मेवेदार दरख्त लहला रहे हैं और फूल खिले हैं। उस पुरफिजा मकाम पर पहुंचते ही हातिम की आंख लग गई। शाम को 4 परिजात आईं और हातिम को देखकर आपस में कहने लगी कि ये कौन है। हातिम उनकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। फिर उनके पूछने पर उसने उन्हें कोहे अलका और अलगन परी के बारे में बताया। ये सुनकर वो कहने लगी कि अलगन परी तो अलका के पहाड़ की शहजादी है, बहरहाल तुझे कोहे अलका की राह दिखा देंगे। गर्ज वो रात उनका मेहमान रहा और सुबह होते ही कोहे अलका का रास्ता लिया। वो उसके साथ हो ली और 7 रोज तक सफर किया। 8वें रोज एक जगह रुककर कहने लगी कि इससे आगे हम नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी सरहद यहाँ खत्म हो जाती है। हातिम उनसे रुखसत हुआ और आगे चला। 1 महीने के बाद ऐसी जगह पहुंचा जहाँ एक दोराहा था। रात वहीं रहा। 2-4 घड़ी रात की गुजरी कि बस्ती की तरफ से रोने की आवाज आने लगी। हातिम उधर चल पड़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर क्या देखता है कि एक जवान बेख्तियार रो रहा है। हातिम ने कहा, तू क्यों रोता है? जवान उसकी तसल्ली से और भी धाड़े मार मार कर रोने लगा और बोला, मैं सिपाही हूँ, रोजगार के वास्ते निकला था, रास्ता भूल गया। बस्ती वालों से हाकिम का नाम पूछता तो मालूम हुआ इस शहर का वाली मस्खर जादू कहलाता है। ये सुनकर मैं डरा और जंगल की तरफ भागा। राह में एक बाग दिखाई दिया। मैं सैर के ख्याल से घोड़े से उतरा। 2-4 कदम ही चला होऊंगा कि इतने में गोल परियों का नजर आया। मैं समझा कि किसी अमीर की बेगमात हैं, लिहाजा वहां से फिरा, मगर उन सब ने दौड़कर अपनी बीवी को खबर दी। वो मस्खर जादूगर की बेटी थी। चुनाचे वो मुझे एक मकान में ले गई। इतने में उसका बाप बाग में आ गया। मेरे घोड़े को देखकर पूछने लगा, यह किसका घोड़ा है? किसी ने डर के मारे न बताया। वो आगे बढ़ा। अब जो उसने मुझे देखा तो बड़ा गुस्से में आया, मगर बेटी की अना दरमियान में आ गई और बोली कि यह जवान किसी शरीफ खानदान का है, बेहतर यही है कि इसके साथ शहजादी की शादी कर दें। मस्खर जादूगर को यह मशवरा पसंद आया, मगर कहने लगा कि पहले ये मेरे 3 कौल पूरे करे। एक तो ये कि एक जोड़ा परी रो जानवर का लाए, दूसरा ये कि सुर्ख सांप का मोहरा लाए, तीसरा ये कि अपने आप को खोलते घी की कढ़ाई में डाल दे और सही सलामत निकल आए। ये सुनकर मैं घबराया और उस जंगल में भाग आया। अब मारे भूख प्यास के इतनी ताकत नहीं जो अपने वतन वापस जाऊं, और ना ये हिम्मत है कि ये शर्तें पूरी कर सकूं। हातिम ने कहा, है जवान, मैं शर्तें पूरी करके तेरी शादी कराऊंगा। फिर हातिम ने सोचा कि गीदड़ ने मेरे जख्मों के वास्ते परी रोज जानवर का मगज मांस जंदान से ला दिया था, लिहाजा उसी जंगल में जाना चाहिए। चुनाचे हातिम चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक किले के बाहर खंदक के गिर्द बहुत सी लकड़ियां जमा करके लोग आग लगाना चाहते हैं। पूछने पर लोगों ने बताया कि एक निहायत खतरनाक जानवर कहीं से आता है और 3-4 आदमियों को खा जाता है। हातिम सोचने लगा कि किसी तरह इस बला को इन गरीबों के सर से टालना चाहिए। ये सोचकर सराय में आया
और उसके पास मैदान में बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और सूखी लकड़ियों से ढककर उसमें जा बैठा। जब खूब रात हो गई तो वो जानवर आया। देखा कि एक पहाड़ सा चला आता है। जब नजदीक आया तो हातिम ने उसे पहचान लिया कि इसका नाम समन है। 8 पांव और 7 सर रखता है। उसका एक सर हाथी का सा है और 6 सर शेर के से हैं। जो सर हाथी की शक्ल का है उसमें 9 आंखें हैं। अगर बीच की आंख किसी चोट से फूट जाए तो यकीन है कि भागे और फिर इस तरफ का रुख न करे। इतने वो मुंह फैलाए आ पहुंचा। लोगों ने किले के गिर्द आग भड़का दी। वो इधर उधर फिरने लगा और एक आवाज उसके हाथी के मुंह से ऐसी निकली कि सब थर्रा गए। यकायक वो जानवर हातिम के पास जा पहुंचा। हातिम ने ताक कर ऐसा तीर मारा कि बीच वाली आंख में लगा। वो खाक पर तड़पने लगा, फिर उठकर ऐसा भागा कि मुड़कर न देखा। हातिम उस गार से निकला और बाकी रात वहीं काटी। सब लोग हातिम के पांव पर गिर पड़े और लाखों अशरफियां उसके आगे ला रखी। उसने कहा, मैं ये सब लेकर क्या करूंगा, ये फकीरों में बांट दो। ये कहकर वहां से रुखसत हुआ। रास्ते में क्या देखता है कि एक सांप न्योले से लड़ रहा है। हातिम ने ललकारा, ए जवानों, तुम क्यों अपनी जानें खोते हो? सांप ने कहा, इसने मेरे बाप को मारा है। न्योला बोला, वो मेरी खुराक था। हातिम ने कहा, ए न्योले, अगर तू गोश्त ही खाता है तो मैं अपने बदन का गोश्त देता हूँ। सांप से कहा कि अपने बाप का बदला लेना चाहता है तो मुझे मार। ये सुनकर वो दोनों लड़ाई से बाज रहे। फिर न्योले ने कहा, ए शख्स, तूने गोश्त देने का वादा किया था, अब दे। हातिम ने खंजर कमर से खींचा और चाहता था कि अपने जिस्म का गोश्त काटे कि इतने में न्योला पुकारा, ए जवां मर्द, ठहर जा, ये तो मैंने तेरी आजमाइश के लिए किया था। ये कहकर वो दोनों इंसान की सूरत हो गए। हातिम ने हैरान होकर कहा, ए अजीजो, ये क्या, तुम अब भी जानवर की शक्ल में थे और अभी इंसान बन गए? न्योला बोला, हम दोनों जिन्नात की कौम से हैं। इसके बाप को मैंने इसलिए मारा है कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करता था और ये उस लड़की का भाई है। हातिम ने सांप से पूछा, तू अपनी बहन की शादी इसके साथ क्यों नहीं करता? उसने कहा, मैं अपनी बहन की शादी इससे करना चाहता हूं, मगर ये भी राजी नहीं होता। ये मुझे कबूल कर ले तो मैं इसे कबूल करूं। न्योले ने कहा, मेरा बाप जीता है, वो राजी नहीं होता। हातिम ने कहा, अपने बाप के पास मुझे ले चल। गर्ज वो दोनों जिन और हातिम रवाना हुए। थोड़ी दूर जाकर न्योले ने कहा, मैं अपने महल में जाता हूं, तू शहर आ, वहां लोग तुझे पकड़कर मेरे बाप के पास ले आएंगे। चुनाचे हातिम ने ऐसा ही किया और जिन उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। उस बादशाह का नाम हवेज था। हातिम ने उसे समझाया कि इन दोनों की शादियां कर दो। हवेज को हातिम का मशवरा पसंद आया और दोनों जिन्नों की शादियां हो गईं। तब हातिम हवेज बादशाह से रुखसत होने लगा। हवेज ने कहा, इस नेकी के बदले कुछ जरो जवाहर ले ले। हातिम ने कहा, मुआवजा लेना मेरा काम नहीं। उसने कहा, अगर तू माल नहीं लेता तो मेरा ये असा ले, इसमें कई खूबियां हैं। अगर सांप और बिच्छू काटें तो जहर असर न करेगा। अगर इसके नीचे सो रहे तो तुझे आग से नहीं जलाएगी, और अगर कोई जादू करे तो उसका भी असर ना होगा। अगर दरिया रास्ते में हायल हो जाए तो इस असा को दरिया में डाल दे, ये कश्ती बन जाएगा और बेड़ा पार करा देगा। और एक मोहरा देता हूँ, अगर राह में सव्या सफेद सांप मिले तो इस मोहरे को मुंह में रख ले, जहर हरगिज असर न करेगा। हातिम इन दोनों चीजों को लेकर रुखसत हुआ। कई मंजिलों के बाद एक बहुत बड़ा दरिया मिला। हातिम ने हवेज का असा दरिया में डाल दिया। वो कश्ती बन गया और ये उस पर सवार होकर चला। जब बीचों बीच मझधार में पहुंचा तो एक मगरमच्छ दरिया से निकला और उसको खींचकर 7 कोस अंदर तक ले गया। जब उसका पांव तह पर लगा तो आंखें खोली। अब जो देखा तो एक घड़ियाल पहाड़ की तरह नजर आया। हातिम घबराया। वो आजिज़ी से कहने लगा, ए जवान, ये मेरा मकान है, इसको केकड़े ने जबरदस्ती छीन लिया। अब तुझसे उम्मीद लगाए हूं कि तू वापस दिला दे। हातिम ने कहा, मालूम होता है वो तुझसे भी जबरदस्त है। घड़ियाल बोला कि मैं क्या कहूं, तू खुद ही देख लेना, अभी चराई को गोया हुआ है। इतने में वो मुंह फुलाए आ पहुंचा। घड़ियाल डर कर हातिम के पीछे जा छुपा। वो हातिम को एक किले की तरह दिखाई दिया। उसका एक डंक मशरिक को पहुंचता था और दूसरा मगरिब को। केकड़े ने घड़ियाल को देखा तो ऐसा नारा मारा कि वो बैत की तरह कांपने लगा। हातिम भी घबराया, मगर अल्लाह के भरोसे पर हवेज का असा लेकर खड़ा हो गया। केकड़ा सहम गया। हातिम ने केकड़े को समझाया कि वो घड़ियाल यानी मगरमच्छ पर जुल्म ना करे, मगर वो ना माना। हातिम ने कहा, ए काफिर, अगर जिंदगी चाहता है तो तकलीफ देने से बाज आ जा और इस जगह को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। ये सुनकर केकड़ा हंसने लगा और कहा, इस जिद पर तो मैं इसे हरगिज न छोड़ूंगा, बल्कि तुझे भी न छोड़ूंगा। ये कहकर चाहता था कि उसे अपना डंक से पकड़कर हातिम के 2 टुकड़े कर डाले, मगर इतने में हातिम ने हवेज का असा इस जोर से जमीन पर मारा कि उसके डंक के दोनों टुकड़े खीरे की तरह कटकर नीचे गिर पड़े। केकड़ा चारों नाचार अपनी जान बचाकर भाग निकला। घड़ियाल उसके पीछे दौड़ा। हातिम ने डांट कर कहा, तू कहाँ जाता है? अब अगर तू उसे कुछ कर देगा तो मैं तुझको मार डालूंगा। ये सुनकर मगरमच्छ डरा और वहीं खड़ा रहा।
हातिम आंखें बंद करके उस बेड़े पर चढ़ा और दरिया के किनारे जा लगा। फिर माँ जिंदान की तरफ रवाना हुआ और उसके करीब जा पहुंचा। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि रात हो गई और जो चुराई को गए थे वापस हुए एक दरख्त के ऊपर बैठकर आपस में बातें करने लगे। आज की रात एक गरीब परवर आदमी दूसरे के वास्ते अज़ियतें उठाता यहाँ तक पहुंचा है। हमने बुजुर्गों से सुना कि उसका नाम हातिम है। ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात उससे ना हो सके और हम महरूम रह जाएं। ये मशवरा करके वो सब आए और हातिम के पांव पर गिर पड़े। वो उनकी सूरत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुंह उनका आदमी का सा था और उनका नीचे वाला जिस्म मोर का। फिर वो कहने लगे कि शायद कोई शख्स मस्खर जादूगर की बेटी से शादी करना चाहता है। मस्खर जादूगर ने एक जोड़ा हमारा तलब किया है। हातिम ने कहा, ये तुम लोगों ने सच कहा, अगर एक जोड़ा दे दो तो बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर उन्होंने आपस में मशवरा किया और उनमें से एक उठा और एक जोड़ा बच्चों का हातिम को दे दिया। हातिम उनको लेकर रुखसत हुआ और मस्खर जादूगर के शहर की तरफ चल पड़ा। एक मुद्दत के बाद उस जवान तक पहुंचा। वो उस जोड़े को देखकर हातिम के पांव पर गिर पड़ा। हातिम ने उसे गले लगाया और अपने सफर के हालात कह सुनाए और कहा कि तू इस तरह मस्खर जादूगर के सामने जिक्र करना और कहना कि ये जोड़ा मैं लाया हूँ। गर्ज वो जवान उस जोड़े को लेकर इसी तरह मस्खर जादूगर के पास गया। वो उसको देखकर खुश हुआ, तफसील पूछी। जवान ने हातिम से सुनी हुई तफसील बता दी। उसने कहा, अब जा और सुर्ख सांप का मोहरा ला। जवान ने कहा कि इतना बता दे वो कहाँ है। उसने कहा, बुजुर्गों से सुना है कि वो कोहे काफ के दश्ते सुर्ख में है। चुनाचे जवान हातिम के पास आया और कहने लगा, ए अजीज, उसने सुर्ख सांप का मोहरा मांगा है। फिर उसने जो सुना था वो बता दिया। हातिम उसे तसल्ली देकर कोहे काफ की तरफ चला। कई मंजिलें गया था कि एक दिन सुबह को क्या देखता है कि एक बिच्छू 7 रंगी मुर्गी के बराबर चलाता है। हातिम ने ऐसा बिच्छू कभी ना देखा था, लिहाजा वो डर गया। बिच्छू किसी कोने में छुप गया। उस जंगल के पास कई गांव थे। वहां के लोगों ने जो हातिम को देखा तो उसकी तवाज़ो की। हातिम खाना खाकर दरख्त के नीचे याद इलाही में मसरूफ हो गया। इतने में बहुत सी गायें घोड़े मैदान में जमा हो गए और 3-4 चरवाहे उनके पास सो रहे। रात गए वो बिच्छू पत्थर तले से निकलकर गायों की तरफ गया और उछलकर एक गाय के सर पर डंक मारा। वो तड़प कर मर गई। गर्ज इसी तरह उसने सबको मार डाला। फिर गौड़ों की तरफ आया, उनका भी चरवाहों समेत काम तमाम किया। फिर उसी पत्थर के नीचे जाकर छुप गया। जब सुबह हुई और गांव वाले आए तो क्या देखते हैं कि तमाम गायें और घोड़े मरे पड़े हैं। उनके चरवाहे भी मरे पड़े हैं और उनके पेट से नीला पानी बह रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि ऐ मुसाफिर, तू कैसे जिंदा रहा? हातिम बोला, मैंने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा, यानी 7 रंग का एक बिच्छू मुर्ग के बराबर पैदा हो और ये काम उसी ने किया हो। इतने में वो बिच्छू फिर पत्थर के नीचे से निकला और उनके सरदार के सर पर डंक मारा। वो तड़पने लगा। बिच्छू ने जंगल की राह ली। हातिम उसके पीछे लग गया। थोड़ी दूर जाकर एक शहर नजर आया, सो वहां लोट पोट कर सांप बन गया। हातिम हैरान हुआ। सांप एक बिल में जा बैठा। हातिम भी वहीं बैठ गया। जब रात हुई तो सांप निकलकर शहर की तरफ चला। हातिम भी उसके पीछे चल पड़ा। सांप शाही महल में नाली के रास्ते घुस गया और बादशाह को डस कर वजीर की हवेली में चला गया। वहां उसके बेटे को काट कर निकला और फिर उसी सुराख में जा छुपा। सुबह को शोर मचा कि रात के वक्त बादशाह और वजीर के बेटे को सांप ने डस लिया। इतने में शाम हुई और वही सांप फिर निकला और एक तरफ को रवाना हुआ। हातिम भी उसकी आंख बचाए उसके पीछे चला। सुबह होते ही दरिया पर पहुंचा। वहां शेर की सूरत हो गया। इतने में 10-12 आदमी पानी पीने आए। उनमें एक लड़का 14-15 बरस का था। उस पर जा पड़ा और उसको उठाकर एक गोश में ले गया। वहां उसने लड़के का पेट फाड़ डाला और जंगल की राह ली। थोड़ी दूर जाकर एक खूबसूरत औरत बनकर एक रास्ते के किनारे जा बैठा। हातिम हैरान होकर एक दरख्त के पीछे छुप बैठ गया। इतने में 2 भाई सिपाही ज़ादे उधर से गुजरे। वो रुपया कमाकर घर जा रहे थे। जब करीब पहुंचे तो औरत रोने लगी। बड़े भाई ने कहा, ए नाजनीन, क्यों रोती है? वो बोली, मेरा शौहर मुझे घर ले जा रहा था कि इतने में एक शेर जंगल से निकला और उसे उठाकर ले गया। मैं ना बाप के घर का रास्ता जानती हूँ और ना ससुराल की राह पहचानती हूँ। हैरान हूँ कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बड़े भाई ने कहा, अगर तू मेरे साथ रहना कबूल करे तो मैं अपने साथ ले चलूँ। वो राजी हो गई। चुनाचे उसने औरत का हाथ पकड़ा और आगे चल पड़ा। हातिम भी पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर औरत बोली, मैं 3 दिन से भूखी प्यासी हूँ, अगर खाना नहीं तो कम से कम पानी तो मिल जाए। ये सुनकर उसने एक दरख्त के नीचे बिठा दिया और छोटे भाई से कहा, इसका ख्याल रखना, मैं जरा पानी ले आऊं। उसके जाते ही औरत ने छोटे भाई से कहा, मैंने महज तेरी वजह से उसके साथ रहना कबूल किया, बस तू मुझे अपनी खिदमत में रख ले। वो कहने लगा, तुम हमारी माँ बहन की जगह हो, ये मुझसे ना होगा। ये सुनकर वो औरत जल गई और कहने लगी, मैं तुझ पर तोहमत लगा दूंगी। चुनाचे इधर ये बातें कर रही थी कि इतने में बड़ा भाई पानी लेकर आ गया। उसे देखते ही औरत ने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और चिल्लाने लगी। उसने नजदीक आकर पूछा, क्या हुआ? तब वो बोली, तेरे जाने के बाद तेरा छोटा भाई बोला कि तू मुझे कबूल क्यों नहीं करती, मुझ में क्या बुराई है?
ये सुनते ही बड़ा भाई गुस्से से कांपने लगा और छोटे भाई से कहा कि ये तूने क्या किया। उसने हर चंद कस्में खाई मगर बड़े भाई को यकीन ना आया और उसने छोटे भाई के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो सीने तक जा पहुंची और छोटे भाई ने भी ऐसा खंजर मारा कि उसका पेट नाफ तक कट गया। दोनों जख्मी होकर गिर पड़े और खत्म हो गए। इतने में वो औरत भैंस होकर आगे बढ़ी। हातिम भी उसके पीछे लग गया। वो एक गांव में पहुंची। लोग उसको पकड़ने दौड़े। उसने कुत्तों को लातों से मारा और कितनों को सींगों से लहूलुहान कर दिया। फिर एक जंगल में जाकर बूढ़े मर्द की शक्ल इख्तियार की। हातिम ने पुकारा, ए पीर मर्द जरा ठहर जा। वो रुक गया और बोला, ए हातिम तू खुश तो है? हातिम ने कहा, तू मेरे नाम से कैसे वाकिफ है? वो बोला, मैं तो तेरे बाप का नाम भी जानता हूँ। खैर पूछ, क्या पूछता है? आखिर हातिम ने जो कुछ देखा था उसके बारे में पूछा। वो हंसने लगा और बोला, तुझे भी इसी तरह एक दिन खा जाऊंगा। हातिम ने कहा, जब तक ये भेद ना कहेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब पीर मर्द ने मजबूर होकर कहा कि मेरा नाम मलकुल मौत है। जिस तरह से हुक्म होता है उसी तरह हर एक की जान कब्ज करता हूँ। हातिम ने कहा, मेरी मौत कब है? उसने कहा, अभी तो तेरी आधी उम्र भी नहीं हुई। जब 50 बरस का होगा तो बुलंदी से गिर पड़ेगा और तेरी नाक से इतना लहू जारी होगा कि तू मर जाएगा। बहरहाल अभी तेरी उम्र बहुत बाकी है। इस अरसे में जो नेकी का काम तेरे हाथ से हो उसमें कोताही न कर। यह सुनकर हातिम सजदा शुक्र बजा लाया। अब जो सर उठाकर देखा तो वो बूढ़ा गायब है। लिहाजा उसने दश्ते सुर्ख का रुख पकड़ा। हातिम एक मुद्दत के बाद जमीन स्याह पर जा पहुंचा। वहां के काले सांप आदमी की बू पाकर चारों तरफ से दौड़ पड़े। हातिम हवेज के दिए हुए नेजे को गाड़कर उसके नीचे बैठ गया। सांप ने उसके गिर्द हल्का बना लिया। रात भर सब जहां से आए थे वहां चले। हातिम आगे गया और जमीन सफेद सांप भी उसी तरह सारी रात उसके गिर्द बैठे रहे। फजर का वक्त होते ही सब सांप चले गए। हातिम वहां से रवाना होकर जमीन सब्ज पर जा पहुंचा। वहां भी यही हाल हुआ। सुबह को फिर रवाना हुआ और जमीन सुर्ख जा पहुंचा। क्या देखता है कि जमीन शंगर्फ से भी ज्यादा सुर्ख हो रही है। चंद कदम ही चला था कि ताकत न रही। प्यास के मारे बुरा हाल हो गया। सोचने लगा कि शायद इसी जगह मेरी मौत लिखी है। हिम्मत करके आगे बढ़ा। 2-3 कोस गया होगा कि पैरों में छाले पड़ गए। बेख्तियार गिर पड़ा। गिरते ही तमाम बदन पर जख्म पड़ गए। इतने में एक पीर मर्द नमदार हुआ और हातिम को उठाकर कहने लगा, ए हातिम, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं। खुर्स की बेटी ने जो मोहरा तुझे दिया है उसको मुंह में रख ले। हातिम ने यही किया। जमीन की गर्मी और प्यास की शिद्दत फौरन दूर हो गई। हातिम इस पीर मर्द के पांव पर गिरा और कहने लगा, इस गर्मी का सबब क्या था? उसने कहा, यह गर्मी सुर्ख सांप के जहर की है। उसी जमीन से उसके मुंह की तपश निकलती है, इसलिए जमीन का रंग सुर्ख है, वरना पहले सब्ज थी। ये सुनकर हातिम आगे बढ़ा। मोहरे की बदौलत गर्मी ने उस पर असर न किया। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि सुर्ख सांप फुंकारे मारता उस जोर शोर से निकला कि मुंह के शोले आसमान तक पहुंचते थे और उसका फन चट्टान के बराबर था। कद उसका ताड़ के बराबर था और उसकी नाक से भी शोले निकल रहे थे जो कोसों दूर तक हर चीज को जला देते थे। आखिर सांप की नजर हातिम पर पड़ी। फन फनकार कर और मुंह से शोले छोड़ने लगा, मगर हवेज के नेजे की वजह से जहर का असर न हुआ। हातिम महफूज रहा। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह के वक्त मोहरा सुर्ख सांपों के लबों पर आ गया। हातिम ने देखा कि सुर्ख सांप के लब पर एक सुर्ख गुल्ला चमक रहा है। नेजे को हिलाया तो वो अपना सर जमीन पर पटकने लगा। उधर सूरज निकला, उधर मोहरा उसने मुंह से उगल दिया और अपने गार में चला गया। हातिम मोहरे के नजदीक आया, मगर डरा कि हाथ न जल जाए। थोड़ी देर बाद उसने पगड़ी से कपड़ा फाड़ा और उसके ऊपर डाल दिया। जब कपड़ा ना जला तब हाथ बढ़ाकर वो मोहरा उठा लिया और पगड़ी में बांध दिया। गर्मी जाती रही और जमीन सर्द हो गई। ये मोहरा 30 बरस बाद पैदा होता है और इसकी हजारों खसूसियात हैं। फिर हातिम वहां से आगे रवाना हुआ। किस्सा मुख्तसर, हातिम उस नौजवान के पास पहुंचा और मोहरा देकर तमाम हाल कह सुनाया। वो मोहरा लेकर हातिम के साथ शहर में आया और उसे मस्खर जादूगर के आगे रख दिया। मस्खर जादूगर ने उसको हर तरह आजमाया। जब मुतमईन हो गया तो कहने लगा, अब एक शर्त बाकी है। उसने कहा, बहुत बेहतर। मस्खर जादूगर ने एक लोहे का कड़ाव घी से भरकर चूल्हे पर रखवा दिया और 7 रोज तक उसके नीचे आग जलती रही। तब उसने जवान से कहा, अब तू इसमें कूद जा, अगर सलामत निकल आया तो तेरी शादी कर दूंगा। जवान डर गया। हातिम ने दिलासा दिया और कहा, अल्लाह को याद कर। ये कहकर हातिम ने वो मोहरा जो खुर्स की बेटी ने दिया था अपनी पगड़ी से निकालकर उसके हाथ में दिया और उसको कहा, इसको अपने मुंह में रखकर बिला खटक कूद पड़ और गोते मारकर बाहर निकला। जवान उस मोहरे को मुंह में डालकर कड़ाहों में कूद पड़ा और एक गोता मारा। उसने खोलते घी को ठंडा पाया। इधर उधर फिरने लगा और घी को अपने बदन पर मलने लगा।
मस्खर जादूगर ने शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लिया। हातिम ने कहा कि अब अपना वादा पूरा कर। ये सुनकर उसने जवान को गले लगाया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। तब हातिम रुखसत हुआ। जवान उसको दुआएं देने लगा। हातिम ने अपना मोहरा उससे ले लिया और कोहे अलका का रास्ता पकड़ा। कई रात दिन चला। आखिर एक दिन कोहे अलका के करीब पहुंचा। क्या देखता है कि एक पहाड़ आसमान से बातें कर रहा है। हातिम फिक्रमंद होकर वहीं बैठ गया। इतने में एक गिरोह परिजादों का जाता दिखाई दिया। हातिम उसके पीछे दौड़ा मगर वो गौल नजरों से गायब हो गया। इतने में एक बहुत बड़ा गार दिखाई दिया। उसके दहाने पर एक चिकना पत्थर था। हातिम सोचने लगा कि इस गार में किस तरह जाऊं। आखिर ये तरकीब सूझी कि वो इसी पत्थर पर फिसलता हुआ चला जाए। चुनाचे यही किया और सुबह तक लुढ़कता चला गया। जब पांव तह पर लगे तो आंखें खोली। क्या देखता है कि एक मैदान निहायत वसी और पुरफिजा है। देखते ही उसका दिल खिल उठा। सोचने लगा कि वो परिजात किधर गए। वो 4 कदम आगे बढ़ा कि एक आलीशान इमारत पर नजर पड़ी। ये ख्याल करके चल पड़ा कि यहाँ लोग रहते होंगे। इतने में परिजातों ने उसे देख लिया। अपनी जगह से उठकर दौड़े और करीब आकर कहने लगे, आदमजाद, ये मकान तेरे लायक नहीं, तू यहाँ क्यों आ गया। हातिम बोला, अल्लाह हादी और रहनुमा है, ले आया। मैंने दूर से तुमको देखा था, मैं दौड़ा मगर तुम लोग गायब हो गए। इत्तेफाक से मैं भी इसी तरफ चल पड़ा जिधर तुम गए थे। इतने में गार दिखाई दिया। चुनाचे मैं पत्थर पर बैठकर फिसलता यहाँ तक आ पहुंचा। अब बताओ कि इस पहाड़ का नाम क्या है और ये बाग किसका है। वो बोले, पहाड़ का नाम अलका है और ये बाग शहजादी अलगन परी का है। हम उसके निगहबान हैं। शायद परसों तक वो भी सैर को आए, मगर ऐ जवान, तुझे बाग में कैसे रहने दे। हमको तेरी जवानी पर रहम आता है। हातिम ने कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाऊं। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि जिसके वास्ते इतनी तकलीफें उठाई उससे इतनी जल्द मुलाकात हो गई। तुझे उससे क्या काम है। हातिम ने कहा, इंसान परी का तालिब है और परी इंसान की। वो कहने लगा, शायद तू दीवाना है जो यहाँ आ गया। गर्ज वो गुस्से से उसकी तरफ दौड़े। वो सर झुकाए चिपका खड़ा रहा। तब वो आपस में हंसकर कहने लगे कि ये अजीब आदमी है, न डरता है, न भागता है, न लड़ता है। ऐसे आदमी को कोई क्यों कर मारे। फिर उन्होंने हातिम से कहा, ए जवां मर्द, हम अहले मुरव्वत हैं। अगर परी को देखने का शौक है तो हम तुझे किसी गोशे में छुपा देंगे। गर्ज वो हातिम को एक कोने में ले गए। तरह तरह के खाने खिलाए। 3 रोज के बाद पूछा, ए जवान, सच बता, तेरा आने का मकसद क्या है। हातिम ने सारा किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा, आदमजाद, हम में इतनी ताकत नहीं कि तेरा अहवाल जाकर उससे कहें। हम तुझे बांध कर उसके सामने ले जाएंगे, फिर तेरी जो जुबान पर आए अर्ज कर देना। गर्ज एक दिन अलगन परी उस बाग में आ गई। सब उसके इस्तकबाल को आए और आदाब बजा लाए। अलगन परी तख्त पर बैठ गई। परिजादों ने हातिम को झरोके के पास बिठा दिया और कहा कि देख, वो जो तख्ते जरी पर धानी जोड़ा पहने गरूर और नाज से बैठी है, वही अलगन परी है। हातिम उसे देखते ही बेहोश हो गया। जवान को भूल बैठा और खुद ही उस परी को पसंद करने लगा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। उस रात आंख लग गई तो एक आवाज सुनाई दी कि ए हातिम, इस सूरत पर तूने अल्लाह की राह में कमर बांधी कि गैर की अमानत में खयानत करे। ये सुनते ही वो चौंक कर तौबा करने लगा। फिर परिजादों से कहा कि मैं कब तक इंतजार करूं। उन्होंने जब शहजादी को खुश देखा तो हातिम के हाथ बांधकर बाग में ले आए। फिर एक ने शहजादी के हजूर जाकर अर्ज की कि एक आदमजाद यहाँ आ गया, हम उसको बांधकर आपके पास ले आए। शहजादी ने कहा कि इसको हुजूर में ले आओ। जो ही वो लेकर आए तो हातिम को देखते ही उस जवान को भूल गई और उसका हाथ पकड़कर उसे तख्त पर बिठाया। फिर पूछा, ए जवान, क्या नाम है तेरा। हातिम ने कहा कि मैं तय का बेटा हूँ, यमन से आया हूँ, हातिम नाम है मेरा। नाम सुनकर वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैंने भी तेरा नाम सुना है, बड़ी मेहरबानी करी कि यहाँ तशरीफ लाए। आने की क्या वजह है, क्यों जहमत उठाई। हातिम ने उस जवान का किस्सा बयान किया जो अलगन परी का मुंतजिर था। ये सुनकर वो नाराज हो गई, कहने लगी कि वो जवान मेरे लायक नहीं। हातिम ने बड़ी मिन्नत की मगर वो ना मानी। हातिम ने कहा कि खैर, मैं भी तेरे दरवाजे पर फाके करके मर जाऊंगा और मेरा खून तेरी गर्दन पर होगा। ये कहकर उठा और एक दरख्त के नीचे जा बैठा। दाना पानी छोड़ा। इसी सूरत से 7 दिन गुजर गए। एक रात ख्वाब में देखा कि एक शख्स कहता है, ए हातिम, ये अलगन परी है, इसे किसी की परवाह नहीं। तो पहले इससे कह के उस जवान को बुलवा ले। वो मोहरा जो खर्च की बेटी ने तुझे दिया है उसको दे, ताकि वो अपने मुंह में रखकर गुरगुरा कर और प्याले में डालकर किसी तरह इस परी को पिला दे। फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख। ये सुनकर हातिम चौंक पड़ा। इतने में सुबह हो गई। अलगन परी उसके पास आई और कहने लगी कि तूने खाना पीना क्यों छोड़ दिया। हातिम ने कहा, तू उसको बुला कर देख, वो एक नज़र तुझे देख ले तो। इस पर वो राजी हो गई और अपने परिजादों को भेजकर उस जवान को बुलवाया। शहजादी ने उसे अपने पास बिठाया। जवान उसको देखते ही बेहोश हो गया। शहजादी ने उस पर अरके गुलाब छिड़का, तब उसे होश आया। गर्ज 2 दिन यूं ही गुजर गए। शाम के वक्त उसने परियों से कहा कि मजलिस आरास्ता करो। परियां नाचने लगीं। हातिम और वो जवान भी बैठे तमाशा देख रहे थे, लेकिन अलगन परी उस जवान की तरफ मुतवज्जो ना हुई।
हातिम ने उस जवान से कहा कि तू इस मोहरे को पानी में रगड़कर मुंह में डाल और पीने का पानी जिस मटके में रखा है उसमें कुल्ली कर दे और चुपके से बैठ जा। जवान इस काम में मसरूफ हुआ। हातिम ने देखा कि जवान ने अपना काम कर लिया तो परी से कहा, इस जवान को थोड़ा सा शरबत पिलाओ। परी ने शरबत तैयार करने का हुक्म दिया। हातिम खुद ही खड़ा हो गया और अपने हाथ से शरबत तैयार करके अलगन परी के सामने लाया और कहने लगा, पहले आप थोड़ा पिए, बाकी सब लोग बाद में पिएंगे। परी ने शरबत का प्याला लिया और 2 घूंट पीटते ही वो उस जवान पर मेहरबान हो गई। हातिम कहने लगी, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ, मगर अब तो मैं इस जवान के बगैर रह नहीं सकती। मैं तेरा कहा मानती हूँ, मगर मेरे माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी है। ये कहकर वो अलका की तरफ गई और जब वालिदैन की इजाज़त मिल गई तो उसने हातिम और उस जवान को बाग में बुला भेजा। फिर अपनी रस्मों के मुताबिक अलगन परी की उस जवान से शादी हो गई। 7 रोज़ बाद हातिम रुखसत होने लगा तो परी ने पूछा कि अब कहाँ का कस्द है। हातिम ने कहा कि कोहे अहमर का। परी ने कहा, मैं एक ही दिन में तुम्हें वहाँ भिजवाई देती हूँ। ये कहकर उसने परीजादों से कहा कि तुम हातिम को एक तख्त पर बिठाकर वहां पहुंचा दो। चुनाचे वो उसको एक तख्त पर बिठाकर उड़े। रात के वक्त वहां पहुंचे। हातिम ने उनसे कहा, मुझको यहीं छोड़ो और तुम चले जाओ। हातिम उस आवाज पर चल निकला और उसी दरख्त के पीछे जहां पहुंचा जहां से वो आवाज आई थी। किसी से बदी न कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। क्या देखता है कि एक बूढ़ा लोहे के पिंजरे में कैद है। हातिम उससे पूछने लगा, ए बुजुर्ग, की आवाज़ तेरे मुंह से हर घड़ी क्यों निकलती है और वो कौन है जिसने तुझे इस पिंजरे में कैद किया है। बूढ़े ने एक आह खींची और कहा, मैं अहमर का सौदागर हूँ। जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस वक्त ये शहर मेरे बाप ने मेरे नाम से आबाद किया। जब मैं बड़ा हुआ बाप किसी मुल्क में तिजारत के वास्ते गया। मैं बड़ा फजूल खर्च था। जो ज़रो जवाहर बाप ने दिया थोड़े ही दिनों में उड़ा दिया और मोहताज हो गया और मेरा बाप उसी सफ़र में मर गया। चंद रोज़ बाद बाजार में एक जवान को देखा जो ये कहता था कि जिस किसी का ज़रो जवाहर खो गया हो या ज़मीन में गड़ा हो मैं अपने इल्म से निकाल देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि चौथाई हिस्सा मुझे दे। मैंने उसकी बात मान ली और उसे अपने घर लाकर एक जगह दिखाई। उसने ज़रो जवाहर निकाला। मैं चौथाई हिस्सा ना देने का बहाना करने लगा और अपने कॉल से फिर गया। उसने जब इसरार किया तो मैंने बरहम होकर उसे तमाचे मारे और उसे भगा दिया। वो रोता पीटता चला गया। बहुत दिनों के बाद फिर आया और मुझसे दोस्ती पैदा की। एक दिन कहने लगा कि जो कुछ ज़मीन में गड़ा है वो सब मुझे नजर आता है। मैंने कहा कि ये अमल मुझे भी सिखा दे। उसने कहा कि बहुत आसान है। एक सुरमा ऐसा है कि जो कोई उसे लगा ले उसे तमाम छुपा हुआ माल नजर आने लगा। मैंने कहा, चल ये सुरमा मेरी आंखों में लगा दे। उसने कहा, मेरे साथ जंगल तक चल। मैं उसके साथ जंगल में आया और उस पिंजरे को देखकर हैरान हुआ कि ये पिंजरा किसका है। उसने कहा, मैं नहीं जानता। फिर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और एक डिबिया सुरमे की निकालकर एक सलाई मेरी आंखों में फेर दी। मैं फौरन अंधा हो गया और चिल्लाया, अरे तूने ये क्या कर दिया, मुझे अंधा कर दिया। वो बोला, झूठों और बदअहदों की यही सजा है। अगर बिनाई चाहता है तो इस पिंजरे में बैठ जा और जुमला कहता रहे कि बदी मत कर किसी से, अगर करेगा तो वही पाएगा। मैंने पूछा, मेरी आंखों का इलाज क्या है। उसने कहा, बहुत वक्त के बाद एक जवान हक के परस्त यहाँ आएगा, तो उससे अपना अहवाल कहना। वो कहीं से नोरेज घास लाकर तेरी आंखों में उसका पानी डाल देगा, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। बस इसी उम्मीद पर 30 बरस से इस पिंजरे में बैठा हूँ और उसकी राह देखता हूँ। इस अरसे में बहुत से आए और पूछकर चले गए, किसी ने मेरी तकलीफ दूर ना की। हातिम ने कहा, फिक्र न कर, ये काम मैं करूँगा। उधर परीजाद जो हातिम को यहाँ पहुँचा गए थे, जब वापस आए तो अलगन परी उनसे नाराज़ हुई और कहने लगी, वो अपने काम से फारिग हो जाता तब उसे घर पहुँचा कर आते। अब इसी में तुम्हारी खैर है कि उसको उसके घर पहुँचा कर आओ, वरना बुरी तरह पेश आऊँगी। चुनाचे वो दौड़े और हातिम के पास आ गए और अपनी सरगुज़श्त बयान की और पूछा कि तुम्हारा किधर का इरादा है। हातिम ने कहा, जहाँ नोरेज घास है वहाँ जाना चाहता हूँ। वो बोले, हम तुमको उस जंगल के करीब पहुँचा देंगे, मगर हम ना वहाँ जाएंगे। अगर तुम सलामत वापस हुए तो तुम्हारे शहर पहुँचा देंगे, वरना जो तुम पर गुजरेगी मलका से बयान करेंगे। हातिम ने पूछा, इसकी वजह क्या है। वो बोले, जब वो घास ज़मीन से निकलती है उस वक्त सारे जंगल के फूल चिराग की तरह रोशन हो जाते हैं और हज़ारों जानवर, क्या सांप, क्या बिच्छू, क्या चरिंद परिंद, सब उस घास के गिर्द जमा हो जाते हैं, इसलिए वहां से किसी का गुजर नहीं होता। हातिम ने कहा, देखो किस्मत में क्या है। चुनाचे एक परीजात ने हातिम को कंधे पर बिठा लिया और बाकी साथ हो लिए। गर्ज 7वें दिन उस जंगल के करीब पहुंचे। जंगल में एक वसी मैदान नजर आया। हातिम ने पूछा कि वो घास कहाँ है। वो बोले, उसके अगने का वक्त करीब है, 2-4 रोज में निकलेगी। लिहाजा हातिम और वो परीजात उस जंगल में रहे। एक रात वो घास नमोदार हुई, तमाम फूल चिरागों की तरह रोशन हो गए। सारा जंगल खुशबू से महक उठा। हर तरह के जानवर उसके गिर्द जमा हो गए और एक हल्का बांधकर खड़े हो गए। हातिम ने परीजादों से कहा, तुम यहीं रहो, और खुद वो मोहरा मुंह में रखकर उसके जंगल में चला गया
और 2-3 पत्ते घास के और कई पत्तियां फूलों की लेकर खैरियत से वापस आ गया। परीजाद हैरान रह गए। गर्ज फिर उसी तरह हातिम को उस बूढ़े के पास पहुंचा दिया। वो उसी हालत में पड़ा था। हातिम ने 2-3 कतरे उस घास के उस बूढ़े की आंखों में डाल दिए। पहले तो उसकी आंखें उबल आईं, फिर नीलगू हो गई, फिर पानी सूख गया और कटोरा उसी हो गई। वो हातिम के पांव पर गिर पड़ा। हातिम ने भी उसे गले लगा लिया। बूढ़े ने कहा, ए जवान, मेरे घर में बहुत सा ज़रो जवाहर है, तू चल वहां और जिस कदर चाहे उसमें ले ले। हातिम ने कहा, मुझे ज़रो जवाहर की दरकार नहीं, तेरा माल लेकर मैं क्या करूंगा। ये कहकर वो बूढ़े से रुखसत हुआ और परीजादों के कंधे पर सवार होकर 10 रोज बाद शहर शाहबाद में था। तब परीजादों ने कहा, आप अपनी महर से एक रसीद लिख दीजिए ताकि हम शहजादी को दें कि इत्मीनान हो। हातिम ने खैरियत से पहुंचने का एक खत लिख दिया और उनके हवाले किया। वो उधर उड़े और शहर में दाखिल होकर करमां सराय में आया और मुनीर शामी से मिला। 2-4 घड़ी के लिए हुस्न बानो के घर आए, तमाम वाकयात बयान किए। हुस्न बानो ने उनकी दावत की तैयारी की, दस्तरख्वान बिछवाया, तरह तरह के खाने चुनवा दिए। उन्होंने हंसी खुशी खाने खाए और रात को वहीं आराम किया। सुबह को हातिम ने पूछा, ए हुस्न बानो, अब कौन सा सवाल है। उसने कहा, चौथा सवाल यह है कि एक शख्स कहता है कि सच को हमेशा राहत है, वो क्या सच बोला और क्या राहत पाई, इसकी खबर लेकर आओ। हातिम ने कहा, तुम जानती हो वो किस तरफ है। हुस्न बानो बोली, मैंने अपनी खादमा से सुना है कि शहर कुर्रम में है, मगर ये नहीं जानती कि वो शहर किस तरफ को है। हातिम ने कहा, खैर, अल्लाह ये मुश्किल भी आसान करेगा। हातिम रवाना हुआ और कई मंजिलों के बाद दामने को में पहुंचा। वहां क्या देखता है कि दरिया खून से भरा है। हैरान होकर उस तरफ चला जिधर से दरिया आ रहा था। इतने में एक बड़े दरख्त पर नजर पड़ी। जब करीब पहुंचा तो देखा कि हर डाली में इंसानों के सर लटक रहे हैं। उसके नीचे एक तालाब लबालब भरा है और उसका पानी जंगल की तरफ चला जाता है। हातिम दरख्त के नीचे बैठ गया। लटके हुए सर बेख्तियार कह कहे लगाने लगे। हातिम हैरान होकर, कटे हुए सर हंसते हैं और उनसे खून के कतरे टपकते हैं और उसी तालाब में गिरते हैं और पानी खून आलूद होकर दरिया में चला जाता है। इतने में उसकी नजर उस सर पर पड़ी जो सबसे ऊपर था। हातिम उसे देखते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो दिल में ठान ली कि इस भेद को दरियाफ्त करके रहूंगा। इतने में रात हो गई। हातिम एक कोने में छुप रहा। तमाम सर टहनियों से छूटकर तालाब में गिर पड़े। तालाब में एक बैठने की जगह बन गई। उस पर फर्श बिछाया गया और एक तख्ते जनी रखा गया। फिर परियां निकली। एक परी तख्त पर बैठी, ये वही थी जिसका सर सबसे ऊंचा लटक रहा था। बाकी परियां फर्श पर बैठ गईं। फिर नाच शुरू हुआ। जब आधी रात हो गई तो दस्तरख्वान बिछाया गया। तख्त वाली परी ने एक ख्वान हातिम के पास भिजवाया। जो परी खून लाई उससे हातिम ने सरदार परी का नाम पूछा। वो बोली कि पहले खाना खाओ। जब खा चुका तो वो बोली कि कल बताऊंगी। जब सुबह हुई तो सब तालाब में कूद पड़ी और पानी पर सर नमोदार हुए और खुद ही उछल उछल कर डालियों में लटक गए। फिर सब हंस पड़े। हातिम सोचने लगा कि ये शायद जादू का करिश्मा है। आखिर शाम हो गई। रात को सर फिर तालाब में गिरे। फिर मजलिस आरास्ता हुई। आधी रात को दस्तरख्वान बिछा। हातिम के पास एक ख्वान भेजा गया। उसने फिर सवाल किया। मलका ने कहा कि पहले खाना खा लो, बाद में मेरे पास आ जाना। हातिम ने खाना खाया और उस परी के साथ हो लिया जो ख्वान लाई थी। परी ने गोता मारा और उसी जगह जाकर खड़ी हो गई। हातिम ने भी आंखें बंद करके गोता मारा। जब पांव जमीन पर लगे तो आंखें खोल कर देखा कि ना वो तालाब है, ना दरख्त, ना परियां, बल्कि वो एक लको दक जंगल में खड़ा है। बड़ा परेशान हुआ। इसी आलम में 7 रोज गुजर गए। तब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हातिम की मदद को आए। वो सब्ज लिबास पहने, हाथ में असा लिए, हातिम की दाहिनी जानिब से नमदार हुए। शफकत से हातिम के मुंह पर हाथ फेरा। हातिम को फौरन सुकून हासिल हुआ। पूछने लगा, पीरो मुर्शिद, ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा, इसको सहराए खबर पर्स कहते हैं। वो तालाब जादू से बना था और उसका असर यही था कि जो उसमें गोता मारे वो यहाँ पड़े। वो जगह यहाँ से 300 कोस दूर है। हातिम ने कहा, अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा असा पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। हातिम ने यही किया। अब जो आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वही जंगल है, वही दरख्त और वही सर डालियों पर लटके हैं। हातिम बेख्तियार होकर उस दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त हिलने लगा और बीच से फट गया। हातिम कमर तक उसमें समा गया। उस वक्त हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फिर पहुंचे और अपना असा दरख्त पर मारा। दरख्त मोम हो गया और हातिम उसमें निकल पड़ा। बड़ी देर बाद होश आया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हातिम, तू क्यों इस मुसीबत में पड़ा। हातिम कहने लगा, इस राज को दरियाफ्त करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, ये सरदार शाम अहमर जादूगर की बेटी है। एक दिन शाम अहमर अपनी बेटी से बहुत नाराज हो गया, लिहाजा उसको तिलिस्म के दरिया में डाल दिया। वो सर जो सबसे ऊपर है उसी लड़की का है। उसका नाम मलका जरी पोश है। जब तक शाम अहमर जिंदा है ये उसी हालत में रहेगी। हातिम ने कहा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हजरत खिजर ने उस दरख्त पर अपना आसा मारा और कहा, अब इस पर चढ़ जा। ये कहकर गायब हो गए। हातिम दरख्त पर चढ़ गया। जब उसका सर भी दूसरे सरों के बराबर पहुंचा
तब उसका सर भी लटकने लगा और तन तालाब में गिरकर डूब गया। जब रात हुई तो सब सर तालाब में गिर पड़े और जिस्म में जुड़कर जमा हुए। फिर मलका तख्त पर बैठी। हातिम खड़ा हो गया मगर बेहोश था। मलका ने हातिम को अपने पास बिठाया, खाना खिलाया। हातिम बेखबर रहा। जब सुबह हुई तो सब सर दरख्त पर जा लटके और धड़ तालाब में गर्क हो गए। इस तरह कई रोज गुजर गए। हजरत खिजर फिर मदद को आए। हातिम के सर को उतारा, धड़ को तालाब से निकाला। इसमें आजम पड़ा। हातिम के तन में जान आ गई। जादू खत्म हो गया। हातिम हजरत खिजर के पांव पर गिर पड़ा। हजरत खिजर ने कहा, मैं तुझे इसमें आजम सिखाई देता हूँ। तू नापाकी से बच, रोज नहाया कर, झूठ ना बोल, तमाम दिन रोजे से रह। हातिम ने वादा कर लिया तो उन्होंने इसमें आजम सिखला कर कहा, अब मेरा आसा पकड़ ले और आंखें बंद कर ले। हातिम ने यही किया। अब जो आंखें खोल कर देखा तो कुछ नजर न आया, सिर्फ एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। हातिम उस पर चढ़ने लगा मगर पत्थरों ने उसके पांव पकड़ लिए। जल्दी से इसमें आजम पड़ने लगा, पांव पत्थर से छूट गए। हातिम समझ गया कि कोहे अहमर यही है। फिर इसमें आजम पड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। इतने में एक मैदान पुरफिजा नजर आया। आगे बढ़ा तो एक पानी का चश्मा दिखाई दिया। हातिम ने गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना और इसमें आजम पड़ने लगा। उसके असर से जादू के तमाम जानवर भाग गए। शाम को इसकी खबर पहुंची। उसने नजूम की किताब देखी तो मालूम हुआ कि एक दिन हातिम ताई इस पहाड़ पर आएगा और तमाम जादू बेअसर कर देगा। लिहाजा एक मंत्र पढ़ने लगा कि हातिम इसमें आजम भूल जाए। चुनाचे गोल परियों का नमदार हुआ। उनमें एक मलका परी जरी बोश की सूरत थी। शाम अहमर ने उससे कहा कि तुम हातिम को बेहोशी की दवा पिला दो। वो परियों समेत इस चश्मे पर जा पहुंची और बोली, ऐ हातिम, आज मेरे बाप ने मुझे इस बाग की सैर को बुलाया और तुझे देखकर खुशी हुई। ये कहकर बैठी और एक प्याला भरकर हातिम को दिया। हातिम ने जूं ही प्याला मुंह से लगाया, वो एक स्याह पोश परी की शक्ल में तब्दील हो गई और हातिम को बांधकर शाम अहमर के पास ले गई। शाम अहमर ने हातिम को आतिशी कुएं में डलवाकर एक लोहे की सिल कुएं के मुंह पर ढांक दी। हातिम सोचो विचार में गुम चला जाता था मगर रीछ की बेटी का वो मोहरा उसके मुंह में था। उसकी वजह से कुएं की तपिश का उस पर असर न हुआ। शाम अहमर को खबर की गई कि हातिम जलकर खाक हो चुका है। उसने नजूम की किताब देकर कहा कि ये झूठ है, हातिम एक मोहरे की वजह से सही सलामत है। शाम अहमर सोचने लगा कि वो मोहरा हातिम से लेना चाहिए मगर मुश्किल ये है कि वो जबरदस्ती हाथ नहीं लग सकता, वो खुद ही दे तो मिले। चुनाचे गुलामों से कहा कि हातिम को कुएं से निकालकर उसे चश्मे पर ले जाओ। लिहाजा यही किया गया। हातिम ने आते ही गुस्ल किया और सजदा शुक्र बजा लाया। शाम अहमर ने मंत्र पढ़ा। वही नाज़नीन मलका जरी पोश की सूरत में हातिम के सामने आई और बोली, अब मैं तेरे पास ना आऊंगी। उस रोज तेरी करीब बैठी थी तो मेरे बाप ने स्याह देव भेज कर तुझे पकड़वा लिया। हातिम ने उसको अपने पास बिठा लिया। तब वो बोली, ऐ हातिम, अगर तू सचमुच मुझे चाहता है तो रीछ की बेटी का मोहरा मुझे दे दे। हातिम देने ही वाला था कि एक पीर मर्द ने नमदार होकर डांटा, ऐ नादान, मोहरा देगा तो जान से भी जाता रहेगा। हातिम ने पूछा, ऐ बुजुर्ग, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं वही हूं जिसने तुझे इसमें आजम सिखाया। हातिम उनके पांव पर गिर पड़ा। वो बोले, ये मलका जरी पोश नहीं, ये जादू की मलका है। इसमें आजम पढ़। अगर मलका जरी पोश है तो बैठी रहेगी वरना जल जाएगी। हातिम ने जूं ही इसमें आजम पढ़ना शुरू किया, उन सब का रंग बदलने लगा, बदन थरथराने लगे और हर एक के सर पर एक शोला पैदा हुआ और वो शम्मा की तरह जलने लगी। फिर देखते ही देखते सब जलकर राख हो गई। उधर जब शाम अहमर को इसकी खबर पहुंची तो उसने जादू से शैतान को बुलवाया और कहा कि हातिम ने बहुत परेशान किया है। इब्लीस ने कहा, उसकी उम्र अभी बाकी है, बेहतर यही है कि तू अपनी बेटी उससे ब्याह दे। वो बोला, ये तो मेरे जीते जी कभी ना होगा, तू इसमें आजम को हातिम के दिल से भुला दे। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हिफाजत उसकी कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी दिन वो गुस्ल करना भूल जाए तो उसे काबू में कर लेना, तब इसमें आजम उसका साथ नहीं दे सकेगा। ये सुनकर शाम अहमर बहुत खुश हुआ। एक दिन यही हुआ, वो गुस्ल करना भूल गया। दोपहर को याद आया तो वो घबराकर उठा और गुस्ल का इरादा किया मगर जादूगर तो घात लगाए बैठा था। चुनाचे एक स्याह देव नमदार हुआ और हातिम को पकड़कर शाम अहमर के पास ले गया। उसने हातिम को बांधकर 2 भारी सतूनों से कस दिया। गर्ज 7 दिन गुजर गए। इतने में अहमर आया और कहने लगा, ऐ हातिम, अगर तू वो मोहरा मुझे दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हातिम ने कहा, तू अपनी बेटी को मेरे साथ ब्याह दे तो अभी दे देता हूँ। ये सुनकर वो गजबनाक हुआ और जादूगरों से कहा कि इसके सर पर पत्थर बरसाओ। चुनाचे उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हातिम पत्थरों में छुप गया। तब जादूगरों ने अपने सरदार से कहा, हातिम मर चुका है। उसने कहा, गलत कहते हो, वो जिंदा है। अगर यकीन नहीं तो पत्थरों को सिरका कर देख लो। जादूगरों ने देखा तो हातिम को सलामत पाया। झिंझिलाकर फिर पत्थर बरसाए। गर्ज 7 रोज और गुजर गए। मजबूर होकर हातिम ने चौकीदारों से कहा कि तुमने उस मोहरे का असर देखा कि मैं आग से न जला और न मरा।
जो कोई मुझको उस तालाब में ले जाएगा उसी को ये मोहरा दूंगा। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, मगर एक लालची ने कनखियों से इशारा किया कि मैं ले जाऊंगा, जरा रात होने दे। चुनाचे आधी रात हो गई तो वही चौकीदार हातिम के पास आया और जादू पढ़ने लगा। यकायक काला देव पैदा हुआ, वो उन दोनों को लेकर तालाब में पहुंचाकर गायब हो गया। हातिम ने कपड़े धोए, फिर नहाकर बदन पाक किया। अब जादूगर ने मोहरा मांगा। हातिम ने कहा, देखो जब शाम अहमर को मार डालूंगा तो ये मोहरा यहाँ की बादशाह तुझको ही को दूंगा। अब मी मोहरा ना मांग, ये एक दोस्त की निशानी है। वो जिद करने लगा और गुस्से में जादू पढ़ने लगा। हातिम ने इसमें आजम पढ़ना शुरू कर दिया, लिहाजा उसकी बरकत से वो भागकर अपने साथियों के पास आया और चिपका सो रहा। इतने में फजर हो गई, सब जागे। हातिम को ना पाकर डरे, लाचार खाक सर पर डालते शाम अहमर के पास आए और कहने लगे हातिम गायब है। वो निहायत गुस्से हुआ और इल्मे नजूम से दरियाफ्त करके कहने लगा हातिम उसी तालाब पर है और सरातक चौकीदार ने मोहरे की लालच में उसको वहां पहुंचा दिया, लिहाजा आप सरातक को मेरे पास लाओ, मैं उसे जीता ना छोड़ूंगा। उधर वो अपनी अयारी से इस बात को दरियाफ्त करके भागा और हातिम के पास जाकर कहने लगा कि तेरी वजह से मेरी जान खतरे में है। हातिम ने कहा हौसला कर। उधर शाम अहमर ने जो देखा कि सरातक चौकीदार भाग गया तो मंतर पढ़ने लगा। इतने में सरातक चौकीदार को एक शोला दिखाई दिया। वो चिल्लाया, ए हातिम मुझे बचा। हातिम ने इसमें आजम पढ़कर दम किया, शोला बुझ गया। फिर सरातक से कहा कि मेरे पीछे आकर खड़ा हो जा। हातिम इसमें आजम पढ़ता हुआ शाम अहमर के पास चला। जब शाम अहमर को अपने इल्म से पता चला कि हातिम और सरातक चौकीदार इधर आ रहे हैं तो अपना लश्कर लेकर शहर से निकला और सहर पड़ने लगा। यकायक काली घटा उठी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। सरातक चौकीदार कांपने लगा और बोला कि ये जादू है। हातिम ने इसमें आजम पढ़कर आसमान की तरफ फूंक दिया। वो सारी आफतें उसी के लश्कर पर जा पड़ी। हातिम आगे बढ़ा। अहमर जादूगर ने फिर एक सहर पड़ा। एक पहाड़ जमीन से निकला। हातिम ने फिर इसमें आजम पढ़कर दम किया। वो पहाड़ संग रेजे होकर उन्हीं के सर पर जा पड़ा। 4000 जादूगर जहन्नम वासिल हो गए। एक बड़ा सा पत्थर शाम अहमर के पास आया, मगर वो जादू से बच गया। शाम अहमर ने जो देखा कि हातिम बढ़ता ही चला आता है तो एक जादू पढ़कर फूंका। 4 अजदहे पैदा हुए, लेकिन खुद उसी के लश्कर पर जा गिरे और सबको निकल गए। सिर्फ 3 आदमी बाकी रहे। शाम अहमर ने फिर मंत्र पढ़ा। अजदहे ने निगले हुओं को उगल दिया। ये देखकर 3000 जादूगर भाग निकले। शाम अहमर ने उन्हें बहुत पुकारा, मगर वो न आए। तब एक जादू ऐसा पड़ा कि वो सब के सब दरख्त होकर मैदान में लग गए और आप अकेला हातिम के सामने आकर सहर पढ़ने लगा। जब देखा कि कोई असर नहीं हुआ तो एक मंत्र पढ़कर आसमान की तरफ हवा हो गया। सरातक चौकीदार बोला, अब वो अपने उस्ताद कमलाक जादूगर के पास गया है। हातिम ने कहा, अब मैं कोहे कमलाक जाना चाहता हूँ। सरातक ने कहा, मैं भी गुलामी में हाजिर हूँ। ये दरख्त जो नजर आते हैं शाम अहमर के लश्कर के लोग हैं। अगर हो सके तो इनको असली सूरत में लाकर साथ ले चलें। हातिम ने पानी पढ़कर सरातक को दिया और कहा, इस पानी को इन पर छिड़क दो। सरातक ने पानी छिड़का तो वो सब अपनी असली हालत में आ गए और हातिम के पांव पर गिरकर कहने लगे कि हम आज से तेरे गुलाम हैं, अब कहाँ का इरादा है। हातिम ने कहा कि मुझे शाम अहमर से काम है, अगर तमाशा देखना हो तो मेरे साथ चलो। गर्ज हातिम उन सब को लेकर कोहे कमलाक की तरफ रवाना हुआ। वो सब उसी तालाब पर पहुंचे। वो पहली मंजिल थी। उन्हें खबर न हुई कि शाम अहमर भी इसी राह से गुजरा है और तालाब पर भी सहर पड़ गया है। सब ने पानी पिया। पीते ही हर किसी की नाव से खून का फवारा जारी हो गया। किस्सा मुख्तसर, तमाम रात गुजर गई। हातिम प्यासा रहा, एक कतरा भी न पिया। सुबह तक वो सब मश्क की तरह फूल गए। इतने में हातिम को ख्याल आया कि शायद इसमें आजम की बरकत से ये लोग अच्छे हो जाएं। चुनाचे इसमें आजम पढ़कर उन पर फूंका तो सोजन उतर गई। दूसरी बार पढ़कर दम किया तो उनकी नाफों से नीला पानी जारी हो गया। वो सब अपनी असली हालत में आ गए और हातिम को दुआएं देने लगे। हातिम ने तालाब पर भी इसमें आजम पढ़कर फूंका तो वो पहले जैसे जोश में आ गया। फिर सुर्ख होकर सब्ज होते नीला हो गया। फिर यकायक साफ हुआ और अपनी असली रंगत पर आ गया। हातिम समझ गया कि अब उस पर जादू खत्म हो चुका है। थोड़ा पानी पिया और सबसे कहा कि पियो और नहाओ। इधर शाम अहमर जो भागा तो कमलाक की ड्योढ़ी पर आकर दम लिया। कमलाक ने हाल पूछा। उसने कहा कि हातिम ने मुझे इस हाल को पहुंचाया। कमलाक ने एक मंत्र पढ़कर अपने पहाड़ की तरफ फूंका। फौरन एक आग नमूदार हुई, उस पहाड़ को घेर लिया। हातिम भी 2-4 रोज में वहां जा पहुंचा। आग देखकर उसने इसमें आजम को पढ़कर पहाड़ की तरफ दम किया। आग बुझ गई। कमलाक को जो ये मालूम हुआ तो उसने जादू ऐसा किया कि पहाड़ के गिर्द एक दरिया पैदा हो गया और मौजें मारता हातिम की तरफ बढ़ा। हातिम ने फिर इसमें आजम पढ़कर फूंका, दरिया हवा हो गया। कमलाक ने एक मंत्र पढ़ा। पढ़ते ही बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। पहाड़ के गिर्द एक और पहाड़ हो गया। हातिम बैठ गया और इसमें आजम पढ़ने लगा।
उसकी बरकत से एक ऐसी हवा चली कि इन पत्थरों को उड़ा कर ले गई। हातिम आगे बढ़ा और कमलाक ने एक ऐसा अफसूं पढ़ा कि वो पहाड़ नजर से ओझल हो गया। हातिम बैठ गया और इसमें आजम पढ़ पढ़कर फूंकने लगा। खुदा के फजल से वो 3 दिन के बाद पहाड़ फिर नजर आया। हातिम साथियों समेत पहाड़ पर चढ़ गया। जादूगरों ने शोर मचाया, तब कमलाक शाम अहमर समेत आसमान पर चढ़ गया जो 3000 गज बुलंद था, और अपने लश्कर को उसके दरवाजे पर छोड़ा। हातिम शहर में दाखिल हुआ। क्या देखा है कि एक शहर सजा है, किस्म किस्म के मेवे और मिठाइयां करीने से रखी हैं, लेकिन आदमी का नामो निशान नहीं। हातिम के साथी बेख्तियार खाने लगे। खाते ही सब के बदन सूज गए और नाक से खून बहने लगा। हातिम समझ गया कि इन चीजों पर भी जादू का असर है, लिहाजा पानी मंगवाया और उस पर इसमें आजम पढ़कर हर एक को पिलाया। जादू का अमल बेअसर हुआ। फिर सब ने दिल खोल कर खाया। अब हातिम जादू के आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ जो जमीन पर हवा में गेंद की तरह नजर आ रहा था, और इसमें आजम पढ़कर फूंकने लगा। आखिर वो गेंद टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी और बहुत से जादूगर जहन्नम वासिल हुए, मगर कमलाक और शाम अहमर बचकर भाग निकले। हातिम उनके पीछे चला। आखिर वो दोनों भी घबरा कर पहाड़ से गिरे और पाश पाश हो गए। हातिम सजदा शुक्र बजा लाया। फिर सरातिक चौकीदार को उस मुल्क का बादशाह बनाकर मलका जरी पोश की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो देखा कि ना तालाब है ना पानी, मगर वो दरख्त खड़ा है और तालाब की जगह एक शीश महल जगमगा रहा है। हातिम शीश महल में दाखिल हुआ और मलका जरी पोश को तमाम वाकयात बताए। वो बाप के मरने की खबर सुनकर रोने लगी। सहेलियों ने तसल्ली दी। फिर हातिम और मलका जरी पोश की शादी हो गई। मगर फिर हातिम को मुनीर शामी से किया हुआ अपना वादा याद आया। उसने शहजादी को अपने वालिद के पास यमन भिजवा दिया और खुद शहर कुरम की तरफ चल पड़ा। चंद रोज बाद एक शहर में दाखिल हुआ। वहां लोगों से पूछा, ए साहिबो, वो कौन शख्स है जो कहा करता था कि सच कहने वाले के लिए हमेशा राहत होती है? उन्होंने कहा कि एक बूढ़े ने यही बात अपने दरवाजे पर लिखकर लगा दी है। हातिम ने उसका पता पूछा। वो बोले, यहाँ से 9 कोस पर शहर कुरम है, वो वहां रहता है। हातिम उसी तरफ रवाना हुआ। 3 पहर के बाद जा पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शालिशान इमारत खड़ी है और उसके दरवाजे पर जली हरूफ में यही जुमला लिखा है। हातिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। मालिक ने हातिम को अंदर बुलवाया। हातिम ने देखा कि एक जवान खुश रो मसनद से तकिया लगाए बैठा है। हातिम ने सलाम किया। वो उठकर बगलगीर हुआ। खाने के बाद साहिब खाना ने पूछा, किस काम के वास्ते आए हो? हातिम ने उसे अपना नाम और आने की वजह बताई। फिर पूछा कि आपने दरे दौलत पर यह जुमला किस लिए लगाया है? उसने कहा कि आज आराम कर, कल बताऊंगा। गर्ज हातिम रात वहां रहा। सुबह को कहने लगा कि इरशाद कीजिए। उसने कहा, ए नौजवान, इस शहर कुर्रम को आबाद हुए 700 बरस हो चुके हैं और मेरी उम्र 800 बरस है। जिस सूरत से मुझे तू अब देखता है, इसी शक्ल में उस वक्त भी था। जवारियों में मशहूर था। एक रोज निहायत तंग दस्त हुआ। रात हुई तो चोरी को निकला। आधी रात को कमंद डालकर बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंच गया। सब सो रहे थे। मैं आगे बढ़ा और बादशाह के गले से गोहरे शब चुराग उतारकर कमंद के जरिए बाहर आया। जब जंगल गया तो क्या देखता हूं कि एक दरख्त के नीचे बहुत से चोर बैठे हैं और चोरी के माल के हिस्से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि तू कौन है? मैंने सच सच उनसे कह दिया और कोहरे शब चिराग दिखाया। चोरों को लालच सवार हुआ और चाहते थे कि उसे मेरे हाथ से छीन लें कि इतने में एक शख्स गैब से पैदा हुआ और ऐसी हैबतनाक आवाज निकाली कि चोर भाग गए। फिर मेरे पास आया और कहने लगा, तू कौन है? मैंने उसे भी सच सच बताया और वो हंसा और कहने लगा, तूने सच कहा, इसीलिए ये सब माल इस कोहरे शब चिराग समेत मैंने तुझको बख्शा, लेकिन तू चोरी से तौबा कर डाल। मैंने ये बात मान ली और जुआ खेलने से तौबा की। फिर उसने कहा, अगर जुआ ना खेलेगा और चोरी ना करे तो तेरी उम्र 900 बरस की होगी। यह कहकर चला गया। मैं इस माल मता के पछतारे को बांधकर अपने घर ले आया और आलीशान इमारत बनवाई। मोहल्ले वाले दुश्मन हुए। कोतवाल से शिकायत की कि कल को ये इंसान कोड़ी कोड़ी का मोहताज था, आज इस कदर दौलत कहाँ से हाथ लगी जो इतना बड़ा महल बनवाया। कोतवाल ने मुझे बुलवाया। मैंने उसके सामने भी सच बोला। वो मुझे बादशाह के पास ले गया। मैंने उसके रूबरू भी जो बात सच थी कह दी, जान की परवाह न की। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि इसकी सच्चाई पर मैंने ये माल इसको दिया और उसका गुनाह भी बख्श दिया। बादशाह ने अपने खजाने से भी इतना कुछ दिया कि मैं माला माल हो गया। अगरचे मैंने बहुत खर्च किया, फिर भी मेरे पास बहुत कुछ है। उस दिन से मैंने अपने दरवाजे पर लिख कर लगा दिया, सच कहने वाले को हमेशा राहत है। हातिम कई दिन उसका मेहमान रहा। फिर रुखसत हुआ और शाहबाद का रास्ता लिया। वहां हुस्न बानो से मिला और तमाम वाकयात सुनाए। फिर सराय में मुनीर शामी के पास पहुंचा। उसे भी तमाम बातें बताईं। रात को आराम किया। सुबह हुस्न बानो के पास आया। हुस्न बानो ने कहा, ए हातिम, सुनने में यूं आया है कि एक पहाड़ से आवाज आती है कि उसी वास्ते उसका नाम कोहे निदा रखा गया है।
अब 5वां सवाल यह है कि कोहे निदा की खबर ला कि वहां आवाज देने वाला कौन है और उस पहाड़ का क्या राज है। हातिम ये सुनकर रुखसत हुआ और सराय में आकर मुनीर शामी से कहने लगा, अब मैं कोहे निदा की खबर लाने जाता हूँ। हातिम ने जंगल की राह ली। जिस बस्ती में जा निकला वहां के लोगों से पूछता कि अजीजों कोई कोहे निदा की राह जानता है, मगर कोई न बताता। 1 महीने के बाद एक शहर के करीब पहुंचा। क्या देखता है कि तमाम मर्द और औरतें जंगल में जमा है। ये उनकी तरफ चला। उन्होंने जो हातिम को देखा तो कहने लगे, मरहबा मुसाफिर, अच्छा हुआ जो तू आ गया, हम कब से तेरे रास्ते को देख रहे हैं। हातिम ने देखा कि दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने चुने हुए हैं और एक जनाजे के गिर्द लोग बैठे हैं। हातिम ने हैरान होकर पूछा, इस मुर्दे को दफन क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, हमारी ये रस्म है कि जब कोई मर जाता है तो उसके जनाजे को जंगल ले आते हैं और दस्तरख्वान पर खाने चुनकर मुसाफिर की राह देखते हैं। अगर कोई परदेसी आ गया तो मुर्दे को दफन कर देते हैं और खाना उस मुसाफिर के आगे रख देते हैं। हातिम ने कहा, अगर 1 महीने तक कोई मुसाफिर ना आए तो क्या करते हो। उन्होंने कहा, 7वें दिन कोई ना कोई मुसाफिर आ ही जाता है। हातिम ने कहा, अगर 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर जाए तो क्या करोगे। वो बोले, ऐसी हालत में मुर्दे को दफन कर देते हैं और तमाम लोग 6 महीने तक रोजे रखते हैं, सुबह शाम तौबा करते हैं और हर रोज हमसायों में खाना तकसीम करते हैं। फिर कब्र पर जाकर बहुत सा मालो ज़र खैरात करके अपने काम में लग जाते हैं। ये सुनकर हातिम हैरान हुआ। फिर उन्होंने मुर्दे को तहखाने में उतारकर फर्श पर लेटा दिया, अगरबत्तियां जलाईं और दस्तरख्वान पर बैठ गए। हातिम से कहा कि खाने में पहले तू हाथ डाल। ये सुनकर हातिम खाना खाने लगा। फिर वो सब लोग भी शरीक हो गए। उसके बाद जो कुछ बचा उसको अपने अपने घर भिजवा दिया। फिर वो नहाए और घर चले गए। उनमें से एक ने कहा, हातिम, ए जवान, अगर जी चाहे तो चंद रोज हमारे यहाँ मेहमान रहे। हातिम राजी हो गया। जब 7 रोज गुजर गए तो हाकिम शहर ने हातिम को बुलवाया और कहा कि इसी शहर में रहना पसंद करे तो मेहरबानी होगी। हातिम ने कहा, मुझे एक जरूरी काम दरपेश है, और फिर हुस्न बानो का किस्सा सुनाया। ये सुनकर हाकिम ने कहा कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि दखन की तरफ जुल्मात है और उसके बाएं जानिब एक शहर है। वहां आज तक किसी ने मुर्दा नहीं देखा, ना कब्र देखी और ना कोई किसी के वास्ते रोता है। हातिम ने कहा, मुझे उसी सिमत जाना है। हाकिम ने बहुत सा ज़रो जवाहर उसके आगे रख दिया। हातिम ने कुछ ले लिया और बाकी फकीरों को देकर उस शहर का रास्ता पकड़ा। एक मुद्दत के बाद एक शहर के करीब पहुंचा। शहर में कोई कब्रिस्तान न था। समझ गया कि वो शहर यही है। अंदर गया। एक शख्स ने हातिम को मेहमान बना लिया। वहां एक शख्स बहुत दिनों से बीमार था। उसके वारिसों ने उसे ज़बह किया और गोश्त आपस में बांट लिया, और ये शख्स जिसने हातिम को मेहमान रखा था अपना हिस्सा पकाकर हातिम के पास लाया और कहने लगा, जल्दी से इसको खा कि ऐसी नेमत कभी न खाई होगी। हातिम ने हैरान होकर पूछा, ये किस जानवर का गोश्त है। उसने कहा, ये आदमी का गोश्त है। ये सुनकर हातिम ने कहा, तुम अदमखोर हो, ख्याल है कि तुमने किसी मुसाफिर को मारा है। मेजबान बोला, ए मुसाफिर, तौबा कर, हम मुसाफिरों को नहीं मारते। तू गलत समझा। हमारे मुल्क की रस्म है कि जो कोई बीमार पड़ता है उसके कबीले के लोग उसको ज़बह करके गोश्त तकसीम कर लेते हैं। इसी वजह से हमारे शहर में कोई अपनी मौत नहीं मरता और ना कब्र बनती है। ये सुनकर हातिम ने कहा, खुदा की लानत हो तुम्हारी रस्म पर और तुम्हारे शहर पर। खुदा रहीम करीम है, वो बीमारों को अच्छा करता है, तुम गुनहगार हो। मैं तुम्हारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करता। ये कहकर हातिम उठ खड़ा हुआ और जंगल की राह ली। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक शेर मारे भूख के जमीन पर तड़प रहा है। चुनाचे हातिम ने हिरन को शिकार किया और शेर के आगे डाल दिया। उसने पेट भरकर खाया, फिर सजदा शुक्र अदा करके जंगल की राह ली। हातिम ने भी कुछ फल खाकर एक तालाब पर जाकर पानी पिया और आगे का रास्ता पकड़ा। चंद रोज बाद एक आबादी नजर आई। हातिम उधर चला। जब करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि बहुत से लोग मैदान में आग जलाकर उसके गिर्द गिर रहे हैं। उसने पूछा, आग क्यों जलाई। उन्होंने कहा, ए फकीर, तू अपनी राह ले, यहाँ कुछ नहीं जो हम तुझे दें। हमारी कौम का एक शख्स मर गया, उसकी बीवी उसके साथ ही जलती है। हातिम ने कहा, तुम मुर्दे को दफन क्यों नहीं करते, उस औरत को क्यों जिंदा जलाते हो। उन्होंने कहा, मालूम होता है कि तू इस मुल्क का रहने वाला नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान है। यहाँ की यही रस्म है कि बीवी अपने खामन के साथ जलाई जाती है। हातिम ने कहा, साहिबो, ये निहायत बुरी रस्म है। यह कहकर उनसे रुखसत हुआ और किसी गाँव में जा पहुंचा। वहां एक शख्स से पानी मांगा। वो एक कटोरा दूध ले आया। फिर हातिम उस आदमी के घर मेहमान रहा। उसने हातिम की बड़ी खातिर मदारत की। कई दिन बाद हातिम ने कहा, ए अजीज, मुझे कोहे निदा जाना है। ये सुनकर उसने कहा, कोहे निदा बहुत दूर है। हातिम ने कहा, खुदा रहीम व कारसाज है, वही पहुंचाएगा। ये कहकर वहां से रुखसत हुआ। हातिम मुल्क मुल्क और गांव गांव की सैर करता हुआ एक शहर में जा पहुंचा। वहां देखा कि लोग हैं शोरो गुल करते हैं। जाकर पूछा, क्या वजह है। किसी ने कहा, यहाँ के रईस की बेटी मर गई, हम चाहते हैं कि उसके खामद को भी उसके साथ दफन करें, वो इसको कबूल नहीं करता। हातिम उस रईस के पास समझा और उसे समझाया
कि क्यों उसके साथ जबरदस्ती करते हो। वो बोला, है मुसाफिर, ये जवान भी तेरी तरह शहर में नवारद था और शादी से पहले इसे बताया गया था कि ये हमारे शहर का दस्तूर है। वो इस पर राजी हो गया था, मगर आप अपनी बात पर कायम नहीं रहा। ये सुनकर हातिम उस जवान के पास गया और बोला कि तू अपने अहद पर कायम क्यों नहीं। उसने कहा कि ये मुझसे ना हो सकेगा कि मुझे जीते जी दफन कर दिया जाए। हातिम समझ चुका था कि ये लोग इस जवान को दफन किए बगैर ना रहेंगे। लिहाजा हातिम ने अपने शहर की बोली में जवान से कहा कि तू परेशान ना हो, मैं तुझे उस कब्र से निकाल लूंगा। फिर हातिम ने उन लोगों से कहा कि ये अपनी बोली में कहता है कि हमारे शहर का दस्तूर है कि कब्र को हुजरे की तरह बनाते हैं, अगर ये भी इस तरह बना दें तो अपनी खुशी से दफन हो जाऊंगा। ये सुनकर सब लोग हाकिम शहर के पास गए कि वही उसका फैसला कर सकता है। हाकिम ने पूछा कि इसके शहर में कब्रें किस तरह बनती हैं। हातिम ने कहा, हजरत सलामत कोठली की तरह और बहुत बड़ी, जिसमें 10-20 आदमी लेटे बैठे। ये सुनकर हाकिम जरा खामोश रहा, फिर कहने लगा, जिस तरह की कब्र ये कहता है वैसी ही तैयार कर दो। चुनाचे एक कब्र बनाई गई और जवान को उसकी बीवी के साथ कब्र में दफन कर दिया गया और एक पत्थर से उसके मुंह को बंद करके हातिम समेत सब लोग वापस आ गए। फिर इन लोगों ने हातिम को रहने के लिए एक मकान दिया। वो रात होने का इंतजार करता रहा, मगर 3 रोज तक हातिम को मौका न मिला, क्योंकि वहां का दस्तूर था कि 3 दिन तक कब्र पर मुर्दे के वारिस तमाम रात जागा करते। चौथी रात हातिम उस कब्र पर गया और आवाज दी। जवान ने जवाब न दिया। हातिम समझा शायद मर गया है। फिर पुकारा, तब भी न बोला। तीसरी बार आवाज बुलंद पुकारा कि ऐ नौजवान, अगर जीता है तो जवाब दे, वरना क़यामत तक इस कब्र में पड़ा रहेगा। अब वो चौंका और बोला कि तू कौन है। हातिम ने कहा कि मैं वही हूं जिसने तेरी मदद का वादा किया था। ये कहकर खंजर निकाला और जमीन खोद कर उसको निकाला, खाना पानी पिलाकर और जेब खर्च देकर उसे रुखसत किया और खुद आकर अपनी जगह पर सो रहा। इतने में सुबह हुई। तब लोगों से कहा कि मुझे कोहे निदा की तरफ जाना है। उन्होंने कहा कि कोहे निदा यहाँ से नजदीक है, थोड़ी दूर जाओ, एक दोराहा मिलेगा, दाहिने रास्ते पर चले जाना, यकीन है पहुंच जाओगे। हातिम उनसे रुखसत हुआ और 10 रोज तक चलता रहा। 11वें दिन उस दोराहे पर पहुंचा और गलती से बाएं तरफ चल निकला, यानी जिस तरफ जाने को मना किया गया था उसी रास्ते पर चल पड़ा। 2 दिन बाद क्या देखता है कि तमाम जानवर भागे चले आते हैं। हातिम एक दरख्त पर चढ़ गया। हातिम ने देखा कि हाथी और गेंडे भी घबराए हुए दौड़े आए और उनके पीछे छोटा सा जानवर मुहीब सूरत चराग सी आंखें दुम सर पर छत्तर किए चलाता है। हातिम डरा कि ये कोई बलाए अजीम है, फिर भी दिल मजबूत करके खंजर खींचकर तैयार हो गया। इत्तफाकन वो दरख्त के नीचे आया और आदमी की बू पाकर गुरा कर उछला। वो चाहता था कि हातिम को चीर फाड़ डाले। हातिम ने उस जानवर पर ऐसे कारी वार किए कि उसके दोनों पंजे कट गए। फिर गजबनाक होकर ऐसा वार किया कि अंतड़ियां निकल पड़ीं। जानवर जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही पेशाब कर दिया। फिर दुम को उसमें भिगोकर हिलाने लगा। जहां जहां उसकी बूंदें पड़ती वहां आग लग गई। जब आग दरख्त के पास पहुंची तो हातिम एक चश्मे में कूद गया और वो जानवर मर गया। जब आग बुझ चुकी तो हातिम पानी से निकला और उस जानवर के 4 दांत उखाड़ लिए और दुम और कान काट लिए। फिर उन्हें तरकश में रखकर आगे चला। कई रोज के सफर के बाद एक किला दिखाई दिया। जब वो नजदीक पहुंचा तो उसे सुनसान पाया। अंदर गया तो देखा बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मगर आदमी का नामो निशान नहीं। हातिम और आगे बढ़ा, यहाँ तक के शाही महल तक आ पहुंचा। उसमें बादशाह अपने अहलो एहाल समेत रहता था। 2-4 नौकर भी थे। हातिम को देखकर एक शख्स ने पुकारा। हातिम एक दरीचे के नीचे खड़ा हो गया। बादशाह ने खिड़की से सर निकाल कर कहा, ए जवान, तू राह भूल गया जो इधर आ निकला, शायद तेरी मौत यहाँ खींच लाई तुझे। हातिम ने कहा, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं भी राजी हूँ, मगर तू किले में क्यों बंद है? उसने कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। चंद रोज से यहाँ एक बलाए अजीम आती है, इसलिए लोग भाग खड़े होते हैं। ये बला कोह काफ में रहती है, मगर चंद दिनों से उसका यहाँ से गुजर होने लगा है। हर रोज आना और 2-4 आदमियों को खाकर चले जाना उसका मामूल है। किले में इसलिए ये बला नहीं आती कि एक खंदक इसके गिर्द पानी से भरी रहती है। हातिम ने कहा, ए बादशाह मुबारक हो, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। फिर तमाम माजरा कह सुनाया। ये सुनते ही बादशाह नीचे उतरा और हातिम को अंदर ले गया। तरह तरह के खाने मंगवाकर उसके आगे चुनवाए। बाद में हातिम ने उस जानवर की दुम, दांत और कान दिखाए। बादशाह ने परवाने लिखवाकर लोगों को भिजवाए कि आप वापस आ जाओ, वो बला मर चुकी। चंद रोज के बाद हातिम वहां से रुखसत हुआ। बादशाह ने एक रहबर साथ कर दिया। थोड़ी दूर जाकर वो कहने लगा, ए हातिम, कोहे निदा की यही सीधी राह है। हातिम उसको रुखसत करके आगे बढ़ा। कुछ रोज के बाद एक शहर में पहुंचा। लोग उसको हाकिम के पास ले गए। उसने ताजीम की और पूछा, है मुसाफिर, तू कहाँ से आया है? इस शहर में सिकंदर बादशाह तशरीफ लाए और अब तुझको देखा। हातिम ने हुस्न बानो का किस्सा सुनाया। रईस शहर ने कहा कि कोहे निदा का राज ऐसा नहीं कि जो सरसरी बयान हो सके। तू चंद रोज रहेगा तो मालूम हो जाएगा।
फिर हाकिम ने एक मकान दिया और दोनों वक्त खाने भेजने लगा और खुद भी अक्सर बैठा करता। एक दिन सब बैठे थे कि कोहे निदा का जिक्र आन पड़ा। उन्होंने कहा है कोहे निदा वो है कि जिसके किले की हर दीवार आसमान से लगी है और उससे खुद ब खुद आवाज आती है। इतने में एक आवाज उसी पहाड़ी की तरफ से आई, या अखी या अखी। इस मजलिस में से एक नौजवान बेख्तियार दौड़ा। लोगों ने उसके वारिसों से जाकर कहा कि फलां शख्स को कोहे निदा से तलब हुई है। वो सब दौड़े, क्या देखते हैं कि उसका मुंह सुर्ख हो रहा है और बेतहाशा कोहे निदा की तरफ चला जा रहा है। हातिम ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? लोगों ने कहा कि इसका कोहे निदा से बुलावा आया है। हातिम ने उस जवान से पूछना चाहा मगर वो ना बोला और भागकर पहाड़ तले जा पहुंचा। हातिम भी उसके पीछे लपका मगर पहाड़ यकायक हातिम की नजरों से गायब हो गया। मजबूर होकर हातिम सब के साथ शहर वापस आया और सब अपने अपने काम में लग गए। गर्ज हातिम 6 महीने उस शहर में रहा। इस अरसे में 15 आदमी उस पहाड़ की तरफ गए और वापस ना आए। इत्तफाक से एक आदमी हातिम का हमनाम था। हातिम की उससे बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन वो भी पहाड़ की तरफ भागा, हातिम भी उसके साथ ही दौड़ा। जरा ही देर में दोनों आगे पीछे दौड़ते पहाड़ के नीचे जा पहुंचे। हातिम ने उसकी कमर पकड़ ली। अलगर पहाड़ के ऊपर एक खिड़की दिखाई दी। दोनों लिपटे लिपटाए उसके अंदर चले गए और लोगों की नजरों से गायब हो गए। सब लोग अफसोस करते हुए वापस शहर आ गए और हाकिम को खबर हुई कि मुसाफिर भी उसके साथ पहाड़ पर चला गया। इधर यह हुआ कि जब दोनों खिड़की से आगे बढ़े तो एक वसी मैदान में जा पहुंचे। वहां एक सब्जाजार नजर आया। गोया फर्श जमुर्दी बिछा है मगर थोड़ी सी जमीन खाली है। वो जवान उस पर पांव रखने लगा। पांव रखते ही चित गिर पड़ा। हातिम ने उसे उठाना चाहा मगर इतने में उसका मुंह जर्द हो गया, आंखें पथरा गईं, हाथ पांव सख्त हो गए। हातिम समझ गया कि ये मर चुका है। रोने लगा और इतने में जमीन फट गई और वो जवान उसमें समा गया। उसी वक्त वो जगह सब्ज हो गई। ये देखकर हातिम ने कहा, दुनिया फानी है, सबको मरना है। वाकई अब कोहे निदा की हकीकत मालूम हुई, लिहाजा अब चलिए। ये सोचकर चला मगर खिड़की और किले का सुराग न मिला। हैरान और सरगर्दा 7 दिन तक कुछ न खाया पिया। इतने में एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। सोचने लगा कि इसे पार कैसे करूं। इतने में एक नाव दिखाई दी। जब किनारे आ लगी तो उस पर कोई ना था। हातिम उस पर सवार हुआ। क्या देखता है कि एक दस्तरखान में कुछ लिपटा रखा है। खोला तो 2 रोटियां, मछली के गर्मा गर्म कबाब। हातिम ने सोचा शायद ये किसी मल्लाह ने अपने लिए रखे होंगे। इतने में एक मछली ने दरिया से सर निकाल कर कहा, ऐ हातिम, ये तेरा ही रिज़्क है, शौक से खा। ये कहकर गोता मारकर चली गई। हातिम ने खाना खाया और सजदा शुक्र बजा लाया। इतने में एक ऐसी आंधी चली कि कश्ती किनारे पर ले गई। हातिम उस पर से उतरा और आगे बढ़ा। गर्ज 7 दिन गुजर गए मगर किसी शहर का सुराग न मिला। हैरान चला जाता था कि एक पहाड़ नजर आया। 3 दिन के बाद उसके नीचे जा पहुंचा और जिस पत्थर को उठाकर देखा उसके नीचे खून ही बहता पाया। मजबूर होकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। 12 दिन के बाद ऊपर पहुंचा तो एक मैदान दिखाई दिया जहां चरिंद परिंद और खाक सब बेर बहुटी की तरह लाल हो रहे थे। हातिम 6 कोस तक चला। क्या देखता है कि खून का एक दरिया लहरें ले रहा है और उसमें जितने जानवर हैं ऐसे सुर्ख हो रहे हैं कि गोया खून से बने हैं। नाचार किनारे किनारे चल निकला। जब भूख लगती तो शिकार करके खाता, प्यास लगती तो मोहरा मुंह में रख लेता। 1 महीना इसी तरह गुजरा। इतने में एक जगह पहुंच गया जहां सिवाय दरियाए खून के जमीन थी ना दरख्त। हातिम बहुत परेशान हुआ, दुआएं मांगने लगा। इतने में दरिया में से कोई चीज नमोदार हुई। जब नजदीक आई तो देखा कि एक कश्ती है। खुदा का शुक्र अदा किया और चढ़ बैठा। फिर वैसी ही रोटियां और कबाब कश्ती से मिले, उसे खाया। जब कश्ती मंझदार के करीब पहुंची तो हवा जोर से चलने लगी। हातिम आंखें बंद करके नाव में लेट गया। लहरें आसमान से बातें करने लगीं। 7 दिन इसी तूफान में गुजर गए। 8वें रोज कश्ती किनारे आ लगी। हातिम उतरा, कश्ती वापस चली गई। वो किनारे किनारे चलने लगा। 7 रोज बाद दूर से एक सफेद चीज दरिया की लहरों की तरफ नुमाया हुई। हातिम आगे बढ़ा तो देखा कि एक दरिया निहायत शफाफ लहरें मार रहा है और ऐसा चमकता है कि गोया किसी ने चांदी गलाकर बहा दी है। हातिम प्यास से मरने के करीब था। किनारे पर आ बैठा और बायां हाथ उसमें डाला। अब जो निकालता है, पानी तो न पिया मगर हाथ चांदी का हो गया। हर चंद उसको दाहिने हाथ से पाक किया मगर वो वैसा रहा, बल्कि बोझल हो गया। हातिम परेशान होकर बैठ गया। इतने में एक कश्ती इस तरह किनारे आ पहुंची। हातिम बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर चढ़ गया। एक तबाक हलवे का गर्मा गर्म नजर पड़ा। उसने खूब खाया, फिर सो गया। कई रोज बाद कश्ती किनारे लगी। उतर कर आगे बढ़ा। 4 दिन बाद एक पहाड़ नजर आया। हातिम उधर चला तो संगरेजे सफेद सुर्ख सबज नजर आने लगे और आगे बढ़ा तो अलमास व जमुर्द व लाल जगह जगह पड़े थे। कुछ डेब में डालकर चला। थोड़ी दूर पर उससे भी ज्यादा कीमती जवाहर पड़े थे।
पहले वाले फेंक दिए, उनको जेब में रख लिया और आगे बढ़ा तो एक चश्मे पर जा पहुंचा। हाथ पांव धोए, बाएं हाथ पर नजर पड़ी तो उसको वैसा ही पाया, मगर नाखून चांदी के रहे। खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा कि इस दरिया में तो हाथ चांदी का हो गया था, इस चश्मे की बदौलत असली हालत पर आ रहा। इतने में रात हुई। यकायक 2 शख्स उस चश्मे से निकले, जिनके सर आदमी जैसे थे और पांव हाथी की तरह। हातिम डर कर उठ खड़ा हुआ। इतने में वो दोनों नजदीक आकर कहने लगे, ऐ हातिम, तुझको शर्म ना आई जो जवाहर का लालच किया? ये जवाहर खालिक ने परियों के वास्ते रखे हैं। ये सुनकर हातिम ने जवाहर जेब से निकालकर उनको दे दिए और कहा, मैंने तो लोगों को दिखाने के वास्ते उठा लिए थे। ये सुनकर देव ने कहा कि सच कहता है, तुझको लालच नहीं। फिर उन्होंने एक लाल अलमास और एक जमुर्द हातिम को दिया। हातिम ने कहा, राह बतला दो जो अपने मुल्क पहुंचूं। वो बोले, गनीमत जान जो तू जीता जागता चला, क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा नहीं गया। उसके आगे एक जवाहर का दरिया मिलेगा, उसके बाद आग का दरिया है। अगर इनसे सही सलामत पार चला गया तो अपने मुल्क पहुंच जाएगा, लेकिन लालच न करना। ये कहकर वो पानी में उतर पड़े और गायब हो गए। हातिम सुबह को आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया कि एक दरिया दिखाई दिया कि तमाम पानी उसका सोने का था। हातिम सही सलामत पार उतर गया। चंद रोज बाद एक और दरिया नजर पड़ा। हातिम बहुत खुश हुआ क्योंकि बड़ा प्यासा था। खूब पानी पिया। आगे बढ़ा तो एक रोशनी नजर आई। करीब पहुंचा तो देखा एक पहाड़ सोने का आसमान से लगा झिलमिला रहा था। ये उस पर चढ़ गया। वहां हर दरख्त सोने का देखा। 3 रोज तक चलता रहा। फिर एक मैदान नजर आया। आगे बढ़ा तो एक महल सोने का देखा। ये अंदर चला गया। वहां एक बाग और तालाब दिखाई दिया। हातिम उसके किनारे आ बैठा। इतने में कई परियां झिलमिलाते लिबास में जलवागर हुई। हातिम हैरान होकर बोला, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि ये परी नोश लब का इलाका है। इतने में वो खुद आ पहुंची। फिर परी नोश लब एक दरख्त पर बैठी और हातिम को पास बैठाकर कहने लगी, ऐ नौजवान, कहां से आया और किधर का इरादा है? हातिम ने अपना हाल बयान किया और उस पहाड़ का नाम पूछा। परी ने कहा, इस पहाड़ को कोहे जरी कहते हैं। ये शाह बाल बादशाह की मलकियत है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है आसा। मैं उसकी एक ख्वास हूँ। गर्ज हातिम 4 दिन उसका मेहमान रहा, फिर रुखसत हुआ। 10 दिन बाद पहाड़ से उतरकर एक जंगल में पहुंचा। वहां एक सोने का दरिया दिखाई दिया। हातिम उसके किनारे बैठ गया। इतने में सोने की एक नाव किनारे आ लगी। हातिम उस पर बैठा। नाव में एक तबाह गर्मा गर्म हलवे का नजर पड़ा। उसे शौक से खाया। फिर कटोरा निकाल कर भरा और थोड़ा सा पानी हलक में टपकाया। इतने में क्या देखता है कि कटोरा और 4 दांत सोने के हो गए। गर्ज 40वें दिन कश्ती किनारे पर पहुंची। हातिम उतरकर आगे चला। 8वें दिन पत्थरों के पहाड़ पर जा पहुंचा। हर एक कंकर ऐसा गर्म था गोया अभी आग से निकला हो। हातिम के होंठ गर्मी से सूख गए। उसने मोहरा मुंह में रखा मगर कोई फायदा न हुआ। आखिर बेहोश हो गया। इतने में वही शख्स जो जवाहर ले गया था फिर जाहिर हुआ और उसको उठाकर ठंडा मीठा पानी पिलाया। हातिम होश में आया, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, अब किधर जाऊं? उन्होंने कहा कि इससे आगे दरियाए आतिश है, ये गर्मी उसी की है, मगर रास्ता यही है, चला जा। फिर उन्होंने हातिम को एक मोहरा दिया और कहा, इसको मुंह में रख ले, तू आग तुझ पर कारीगर ना होगी, मगर दरिया पार करते ही इस मोहरे को फेंक देना। ये कहकर वो गायब हो गए। हातिम सुबह को मोहरा मुंह में रखकर आगे चला। 3 रोज के बाद आगे के शोले दिखाई देने लगे। हातिम आगे बढ़ा, किनारे पहुंचा तो देखा कि शोलों की लहरें आसमान तक जाती हैं। इतने में एक नाव भी किनारे आ लगी। हातिम उस पर चढ़ गया। किस्सा मुख्तसर, नाव दरिया की मझधार में आ पहुंची और चक्की की तरह घूमने लगी। हातिम अब अल्लाह की याद में मसरूफ हो गया। 3 दिन बाद कश्ती किनारे पर जा लगी। हातिम उतरा। अब जो देखा कि ना वो आग का दरिया और ना वो कश्ती है, एक सुहाना जंगल है। मोहरे को निकालकर फेंक दिया और आगे चला। थोड़ी दूर गया तो मालूम हुआ कि यह मुल्क यमन है। खुश होकर शुक्र अदा किया। एक खेत पर किसान ने जो हातिम को देखा तो बोला कि तेरी शक्ल तो हमारे शहजादे हातिम किसी है। हातिम ने कहा कि मैं तुम्हारे शहजादे से चंद रोज हुए मिला था, वो खैरियत से है। यमन जाकर सबको उसकी तरफ से सलाम कहो और कह दो कि हातिम शाहबाद की तरफ गया है। फिर हातिम ने शाहबाद का रास्ता लिया और चंद रोज में हुस्न बानो के पास पहुंच गया। हातिम ने तमाम वाकयात सुनाए। अपना बायां हाथ दिखलाया जो चांदी का हो गया था। फिर मुनीर शामी से मिला, उसको सब बातें बताईं। 3 दिन बाद हुस्न बानो के पास आया और कहा कि छठा सवाल क्या है। हुस्न बानो ने कहा कि एक मोती मेरे पास है, उसके बराबर दूसरा तलाश करके लाओ। हातिम ने कहा, जरा मैं उसे देख लूं। उसने मंगाकर देखा, वो मुर्गाबी के अंडे के बराबर था। फिर हुस्न बानो ने उतना ही बड़ा चांदी का मोती बनवाकर हातिम को दिया। हातिम मुनीर शामी के पास आया और कहने लगा, ऐसा मोती तो मैंने उम्र में न देखा न सुना। बहरहाल ये मुश्किल भी अल्लाह ताला आसान कर देगा। हातिम शाहबाद से 5 कोस दूर जाकर एक जगह बैठ गया और सोचने लगा, या इलाही ऐसा मोती कैसे हाथ लगेगा, तू ही फजल करे तो ऐसा गोहरे नायाब मिले। इतने में शाम हो गई। एक जोड़ा परिंद हफ्त रंगी एक दरख्त पर आ बैठा।
मादा बोली कि यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं। नर ने कहा, अच्छा सुबह को अपने वतन चलेंगे। मादा ने कहा, यह शख्स कौन है जो इस जंगल में सर झुकाए गमज़दा बैठा है? नर बोला, ये यमन का शहजादा हातिम है। इसको मुर्गाबी के अंडे बराबर मोती की तलाश है। बेचारा इसी सोच में है कहाँ जाऊं। तू कहे तो मैं इसको रास्ता बता दूं। मादा बोली, इससे बेहतर क्या कि हैवान इंसान पर रहम करे। चुनाचे नर कहने लगा, ऐसे मोती की पैदाइश इस तरह हुई थी कि अगले ज़माने में कुछ परिंदे 30 बरस बाद दरियाए कहरमान के किनारे अंडे देते थे। अब वो जानवर ख़त्म हो गए और उनके अंडे भी दरिया में डूब गए, मगर 2 अंडे बादशाह जमजान कहरमानी के हाथ लगे। उन्हीं में से एक अंडा बादशाह शम्स शाह के हाथ लग गया। उसने एक ऐसा शहर भी बसाया था, अब वो वीरान पड़ा है। उसका खजाना हुस्न बानो के हाथ आया, वो अंडा भी उसी में था। जब जम खान कहरमानी मर गया और उसका मुल्क किसी ने ले लिया तो उसकी बीवी मोती लेकर महल से भागी और दरियाए कहरमान के किनारे जा निकली। इत्तफाकन मसूद सौदागर भी कश्ती पर सवार वहां निकला। उस औरत ने गुल मचाया कि मुझको भी उस पर नाव पर चढ़ा लो। सौदागर ने रहम खाकर उसको नाव पर बिठा लिया और उसका हाल सुनकर उसे अपनी बेटी बना लिया। चंद रोज के बाद उस औरत के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बरज़ख रखा। मसूद सौदागर जब मर गया तो सौदागरी उसी लड़के बरज़ख को मिली। उसने खूब तरक्की की और बादशाह हो गया, मगर जब वो मर गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हुए। उन्होंने कोहकाक के आसपास का तमाम इलाका देवों और परियों को दे दिया और कहा कि आदमियों के शहरों की तरफ मत जाओ। चुनाचे वो जजीरे और शहर उन्हीं कौमों से आबाद हैं, आदमियों का वहां से कोई तलक नहीं। गर्ज रफ्ता रफ्ता वो मोती हिशाम परी सुर्ख कलाह के हाथ लगा। अब माह यार सुलेमानी जो आदमी और परी से पैदा हुआ है, उसने ये मोती लिया है। उसका कयाम बरज़ख के जजीरे में है। उसकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है। जो कोई उस मोती की पैदाइश का हाल बयान करे, उसी के साथ उस लड़की की शादी होगी। अक्सर परीजाद आए, मगर कोई उस मोती की कहानी से वाकिफ न था। हर एक मायूस वापस हुआ। माह यार सुलेमानी बड़ा आलिम है। उसने पुरानी किताबें पढ़कर इस मोती की पैदाइश के बारे में मालूम कर लिया। उन जानवरों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त से हुक्म नहीं जो कहीं अंडे दें, इसलिए ऐसे मोती का पैदा होना बंद हो चुका, बल्कि उसका जिक्र करना भी मना है। मैंने इस जवान को खुदा तरस देखा, इसलिए यह अहवाल ज़ाहिर किया। मादा ने कहा कि यह गरीब दरियाए कहरमान तक कैसे पहुंचेगा? नर बोला, हमारे थोड़े से पर रख ले, क्योंकि जब यह कोह काफ की हद में पहुंचेगा तो इसे एक जंगल मिलेगा। उसमें दाखिल होते वक्त हमारे लाल पर जलाकर पानी में घोले और अपने बदन पर मर ले। उसकी बू से तमाम दरिंदे भाग जाएंगे और इसकी सूरत भी देव की सी हो जाएगी। जब इस जंगल को तय करके बरज़ुख के जजीरे में पहुंचे तो हमारे सफ़ेद पर जलाकर उसकी राख पानी में घोलकर बदन पर मले, फिर नहा धोकर साफ कर डाले, उसी वक्त अपनी सूरत में आ जाएगा। लेकिन वहां के लोग इसको पकड़कर माह यार सुलेमानी बादशाह के पास ले जाएंगे। उसे चाहिए कि अपना मतलब उससे कहे। मादा ने कहा, हमारे पर क्यों कर पाएगा? ये सुनकर नर ने अपने पर फड़फड़ाए, कहीं पर गिर पड़े। हातिम ने सब पर चुन लिए और खुश हुआ। इतने में सुबह हो गई तो वो जोड़ा वहां से उड़ गया। हातिम एक सिमत को चल पड़ा। 2-4 दिन बाद एक दरख्त के नीचे सो रहा था कि इतने में बहुत से जानवर फरियाद करने लगे। हातिम उस तरफ दौड़ा तो क्या देखता है कि लूमड़ी हाथ पांव जमीन पर मारती और चिल्लाती है। हातिम ने उससे पूछा कि तू क्यों बिलबिला रही है? लूमड़ी ने कहा, जवान, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तूने मेरा हाल पूछा। बात यह है कि एक शिकारी मेरे नर बच्चों को समेत पकड़कर ले गया, इसलिए रोती हूं। हातिम ने कहा, तू मुझे रास्ता बता, मैं जाकर तेरे बच्चों को शिकारी से छुड़ा लाऊं। यह सुनकर लूमड़ी आगे हुई, हातिम उसके पीछे चला। वो रात को उस गांव के करीब जा पहुंचे। हातिम ने कहा, तू यहां कहीं छुप रह, मैं बस्ती में जाकर शिकारी को ढूंढता हूं। चुनाचे लूमड़ी एक झाड़ी में छुप गई। हातिम सुबह तक याद इलाही में मसरूफ रहा। जो ही सूरज निकला, उठकर शिकारी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो निकलकर पूछने लगा, क्या काम है? हातिम ने कहा, मुझे ऐसा मर्ज हुआ कि जिसके लिए लूमड़ी का ताज़ा लहू बदन पर मलना है। अगर तेरे पास लूमड़ी के बच्चे हों तो मुझे दे दे और उनकी जो कीमत चाहे ले ले। शिकारी ने कहा, मैंने 7 लूमड़ियां पकड़ रखी हैं। ये कहकर उन 7 को हातिम के रूबरू ले आया। हातिम ने 7 दिनार देकर उन्हें लिया और जंगल में लाकर हाथ पांव की रस्सियां खोलकर छोड़ दिया। बच्चे दौड़कर अपनी मां के पहलू से जा लगे। वो उनको प्यार करके नर के पास जो आई तो देखा वो मरने के करीब है। लगी लौटने पोटने और सर पर खाक डालने। हातिम ने कहा, ए लूमड़ी, अब क्यों रोती है? वो बोली कि आज मेरे सर का ताज ढला जाता है। उसकी ये हालत मेरी जुदाई और बच्चों के गम ने पहुंचाई। अगर अभी उसका इलाज किया जाए तो शायद ना मरे। हातिम ने पूछा, कौन सी दवा तलाश की जाए? उसने कहा, अगर इंसान का गर्म लहू इसके मुंह में टपकाओ तो ये अभी तवाना हो जाएगा। यह सुनकर हातिम ने तरकश से तीर निकालकर बाएं हाथ की छोटी उंगली खोली और उसका खून नर के मुंह में टपकाया तो वो तवाना हो गया।
हातिम ने उंगली पर पट्टी बांधी। लोमड़ी बच्चों समेत हातिम के पैरों पर गिर पड़ी। हातिम उसको दिलासा देकर आगे बढ़ा। जब भूख लगती जंगल का मेवा खा लेता और प्यास में नदी नालों का पानी पी लेता। एक मुद्दत के बाद हातिम किसी जंगल में पहुंचा। वहां प्यास के मारे बेताब हो गया, पानी ढूंढने लगा। इतने में एक चश्मा सफेद दूर से नजर आया। हातिम उस तरफ दौड़ पड़ा। जब नजदीक पहुंचा तो देखा एक सफेद सांप कुंडली मारे पड़ा है। हातिम वापस होने वाला था कि वो बोल उठा, ए यमनी नौजवान, किस काम के वास्ते यहाँ आया? हातिम ने सांप को जो बातें करते देखा तो घबरा कर कहने लगा, ए बंदा खुदा, मैं शिद्दत से प्यासा था। दूर से तेरे रंग की सफेदी पानी की तरह नजर आई तो इधर आ गया। सांप ने कहा, ए अजीज, तुझे यहाँ सब कुछ मिलेगा। ये कहकर सांप रवाना हुआ और हातिम भी उसके साथ चल पड़ा। गर्ज एक बाग में जा पहुंचा। फिर एक और जगह पहुंच गया जहां शाहाना फर्श बिछा हुआ था और हौज के किनारे एक मसनद लगी थी। सांप ने कहा, तू यहां इंतजार कर, मैं अभी आता हूं। ये कहकर हौज में गिर पड़ा। फिर कई परीजात चांदी सोने के ख्वान सरों पर रखे उस हौज से निकले। हातिम को सलाम करके ख्वान उसके सामने रख दिए। हातिम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज किया कि हम इसके खिदमतगार हैं जो तुम्हें अपने साथ लाया और ये सब तुम्हारे लिए भिजवाया। हातिम ने कहा, ये मेरे किस काम का? इतने में और बहुत से परीजाद उसी तरह के ख्वान जवाहर लिए हातिम के पास आए। हातिम ने कहा, मेहमान हाजिर है, साहिब खाना कहाँ है? ऐन उसी वक्त वो सांप एक हसीन जवान बना हुआ 21 परीजादों समेत हौज से निकल आया। हातिम उठ खड़ा हुआ। उसने हातिम को मसनद पर बिठाया और पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो? हातिम बोला, कभी देखा होता तो पहचानता। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसके साथ तुम आए थे। हातिम बोला कि ए अजीज, पहले तेरी सूरत सांप की थी, अब आदमी की कैसे हो गई? उसने कहा, यह भेद खाना खाने के बाद खुल जाएगा। फिर दस्तरखान बिछाया और खाना चुनवाया। जब खाना खा चुके तो ख्वास, इतरदान और जवाहर जुड़ा हुआ पानदान लाए। हातिम ने पूछा, पहले तुम्हारी शक्ल सांप जी थी, अब परी की सी हो गई, उसका सबब क्या है? वो बोला, ए जवान, मैं परी की कौम से हूं, मेरा नाम शमस शाह है। हजरत सुलेमान के दौर में एक दिन मैं अपने बाग की सैर कर रहा था। मुझे ख्याल गुजरा कि अपने लश्कर समेत आदमियों के मुल्क पर चढ़ाई करूं, उनको कत्ल करके माल छीन लूं। ये सोचकर फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। इतने में रात हो गई। ख्वाबजा में जाकर आराम किया। सुबह जो उठा तो अपने आप को और तमाम लश्कर को सांप की शक्ल में पाया। खुदा से तौबा की। फजल इलाही से तमाम अफवाज असली सूरत पर आ गए, लेकिन पर किसी के ना हुए। फिर मैंने गिरिया उजारी की, तब ये आवाज आई, जो कोई अपने कौल से फिरता है उसका यही हाल होता है। किस्सा मुख्तसर, हर रात यही सदा आती। मैंने फिर दुआ की, तब ये आवाज आई कि एक यमनी नौजवान 30 बरस का इधर आएगा। तू उसको देखते ही अपनी असली सूरत पर आ जाएगा। तुझे उसकी खूब खिदमत करना चाहिए क्योंकि वो तेरे हक में दुआ मांगेगा। तू हमेशा अपनी असली सूरत पर रहेगा, नहीं तो सांप की शक्ल फिर हो जाएगी। गर्ज उसी वक्त से मैं सांप की सूरत से हूं और 30 बरस से इस जंगल में तेरा इंतजार कर रहा हूं। हातिम ने कहा, वो कौल कौन सा था कि जिससे तू फिर गया था? वो बोला, हमारी कौम ने हजरत सुलेमान से इकरार किया था कि अगर हम आदमियों को इज़ा दें या उनके मुल्क का कसद करें तो अल्लाह का कहर हम पर बरसेगा। उस दिन से हमारी कौम ने किसी इंसान को तकलीफ नहीं दी। मगर एक दिन मेरे दिल में बुरा ख्याल गुजरा था जिसकी ये सजा पाई। अब तौबा करता हूँ। हातिम ने गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना और परीजाद के हक में दिल से दुआ की। उसकी दुआ कबूल हुई। फिर उसने हातिम से कहा कि साहब, अब कहाँ का इरादा है? हातिम ने कहा, बरज़ख के जजीरे को जाऊंगा। ये कहा और वो चांदी वाला मोती जो बतौर नमूना लाया था दिखलाया। बादशाह ने कहा, मैं परीजाद तेरे साथ किए देता हूँ। फिर वो एक उड़न खटोला लाए, हातिम को उस पर बिठाया। 4 ने तो पाए पकड़ लिए, 3 साथ हो लिए। इस सूरत से आसमान की तरफ वाह हुए। चौथे दिन जिस जगह देव रहते थे वहां परीजादों ने भोले से खटोला एक दरख्त के नीचे उतारा और आपस में कहा, जरा आराम कर लें, कुछ खाएं पिएं। चुनाचे एक परीजाद हातिम के पास रहा और बाकी इधर उधर चले गए। इतने में कई देव शिकार खेलते उधर आ निकले। आदमी को खटोले पर देखकर गुल मचाने लगे कि ये आदमी कहां से आ गया। परीजाद हातिम को छोड़कर भागना चाहता था कि इतने में 4 देव उससे लड़ पड़े। 2-3 देव ने उसे मार दिया, आखिर पकड़ा गया। फिर वो देव उस परीजाद को हातिम समेत अपने घर ले आए और पूछा कि इस आदमी को कहां से लाया है। उसने कहा, यह जवान शम्स शाह का बड़ा दोस्त है, इसको मत सताओ। उन्होंने कहा, बादशाह तो एक मुद्दत से गायब है, अब कहां से पैदा हुआ? परीजाद ने तमाम माजरा बयान किया। देवों के सरदार ने कहा, इस आदमी को परीजाद समेत कुएं में कैद कर दो, रात को खाऊंगा। उधर जब वो परीजाद वापस आए तो देखा कि 2-3 देवों की लाशें पड़ी हैं, न हातिम है न वो परीजाद। बड़े परेशान हुए और इतने में एक देव को सिसकते पाया। उसके मुंह में पानी डाला और पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं मुकरीस के देवों में से एक हूँ। एक परीजाद ने मेरा ये हाल किया, मगर उस परीजाद को भी एक आदमी समेत मुकरीस के पास ले गए। ये सुनते ही परीजाद वापस अपने बादशाह के पास आए और सारा माजरा बयान किया।
बादशाह फौरन लश्कर लेकर चल पड़ा और जासूसों ने बताया कि मुकरीस एक जंगल में शिकार खेल रहा है। बादशाह उस पर जा पड़ा। वो लोग संभल ना सके, बहुत जख्मी हुए, कितने ही मारे गए। आखिर मुकरीस गिरफ्तार होकर हजूर में पेश किया गया। बादशाह ने फरमाया, ए काफिर, तू हमको भूल गया, इतना न जाना कि शम्स शाह भी जिंदा है। अब उस आदमी को परीजात समेत फौरन हाजिर कर। मुकरीस ने पहले तो टालना चाहा, मगर मजबूर होकर हातिम और उस परीजात को बुलवाया। फिर शाह ने अपने छोटे भाई को भी उस मुल्क का हाकिम बना दिया। फिर हातिम से पूछा कि अब क्या इरादा है। उसने कहा वही जो पहले अर्ज किया था। चुनाचे बादशाह ने 4 परीजात हातिम के साथ कर दिए। वो उसको उड़न खटोले पर बिठाकर उड़े। 16वें दिन उस पहाड़ पर उतरे जिसको शाहजाद तूरमान ने अपना मस्कन बनाया था। हातिम ने शहजादे को गमगीन देखा तो सबब पूछा। वो बोला, मेरा नाम शाहजाद महरावर है। मेरा बाप जजीर तूरमान का बादशाह महरनर है। बरज़ख की बेटी के हुस्न जमाल की तारीफ सुनकर उस जजीर में गया और उसके बाप को यह पैगाम भेजा। उसने मुझे बुलाया और उस मोती को मेरे सामने रखकर पूछा कि ये मोती किस दरिया का है। मैं जवाब न दे सका। उसने मुझे निकलवा दिया। मैं मारे गैरत के फिर वापस अपने मुल्क नहीं गया, इस पहाड़ पर आ गया। हातिम ने कहा, तू परेशान ना हो, अगर वो मोती लूंगा तो मोती वाली तुझे दूंगा। मैं उस मोती की पैदाइश का राज जानता हूँ। उसे ले उठा और चुनाचे दोनों खटोले पर बैठे और परीजात उन्हें ले उड़े। रास्ते में महाकाल देव का बाग था। इत्तफाकन उसकी निगाह उन पर पड़ी। उसने देवों को हुक्म दिया, वो उड़े और उनको महाकाल देव के पास ले आए। महाकाल ने हातिम को गिरफ्तार कर लिया। महरावर ने देखा कि देव आदमी को देखकर बावला हो गया है, लिहाजा उससे कहा, ए महाकाल, एक आदमी के खाने से क्या फायदा, मैं तुझे 10 आदमी ला दूंगा। देव ने कहा, है शहजादे, इसको छोड़कर जा और 10 आदमी ले आ, फिर मैं इसको तेरे सपुर्द करूंगा। शहजादे ने कहा, यह आदमी मेरा दोस्त है, अगर इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो उसका बदला तुझसे लूंगा। चुनाचे हातिम को बाग में छोड़ा और 4 परीजादों को लेकर एक जंगल में आया। वहां मशवरा किया। सलाह ये हुई कि घात में लगे रहें, जब देवों को गाफिल पाएं तो हातिम को लेकर हवा हो जाए। इधर जो देव हातिम की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि आदमी के पर है नहीं जो उड़ जाएगा, लिहाजा शिकार के लिए चले गए। फिर शिकार का गोश्त खाकर सो गए। महरावर तो घात में लगा था। देवों को गाफिल पाकर हातिम को खटोले में बिठाकर आसमान की तरफ हवा हो गया। उधर महाकाल जब इंतजार करके थक गया तो हातिम को बुलवाया, मगर वो न मिला। बड़ा नाराज हुआ। यहाँ का तो ये जिक्र है। और उधर परीजात हातिम समेत जब दरियाए कहरमान पहुंचे तो इत्तफाकन महाकाल का एक देव भी वहां गया हुआ था। चाहता था कि हातिम का हाथ पकड़कर उड़ जाए, मगर शहजादे ने एक ऐसी तलवार मारी कि उसका हाथ शाने से जुदा होकर गिर पड़ा। परीजादा हातिम को लेकर आगे बढ़ा और एक जंगल में पहुंचे। वहां कहने लगा कि यहाँ हमारी हद खत्म हुई, हम आगे नहीं जा सकते, हमें रुखसत करो। महरावर बोला कि मैं हातिम का साथ न छोड़ूंगा। वो खटोले से उतर पड़ा और 4 परीजादों को रुखसत किया। हातिम ने महरावर से कहा कि इस जंगल से कैसे गुजरा जाए। उसने कहा कि आगे तो परीजात भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ के देव उनको सताते थे। हातिम ने कहा, अगर मैं देव बनकर चलूं तो क्यों कर राह तय की जाए। महरावर बोला, मैं तमाम दिन हवा में उड़ूंगा, रात पड़े जहां तू होगा वहां उतर पड़ूंगा। तब हातिम ने परिंदे का काला पर निकालकर जलाया और पानी में उसकी राख घोलकर अपने बदन पर मली। वहीं देव की सूरत हो गया। चरिंद परिंद भागने लगे। गर्ज तमाम दिन चलता, शाम को जहां रह जाता वहीं महरावर भी आ मिलता। कई रोज बाद एक दरिया पर पहुंचे। महरावर ने कहा, दरियाए कहरमान यही है। हातिम ने देखा कि उसका किनारा उधर का नजर नहीं आता। घबरा कर महरावर से बोला, भाई ऐसे दरिया के पार किस तरह जाएंगे। महरावर ने कहा, यहाँ से कई कोस पर पर्दाए बदरान है, वहां की बादशाह शमशान पर इजाद करता है। उसके पास दरियाई घोड़े हैं, वो पैराक भी हैं और उड़ते भी हैं। मैं वहां से 2 घोड़े ले आता हूँ। चुनाचे वो उस तरफ मुड़ गया। किस्सा मुख्तसर, वो 2 घोड़े लेकर पहुंचा। हातिम एक घोड़े पर चढ़ बैठा, दूसरे पर वो ये सवार होकर कहने लगा, खबरदार, इसकी बाग न छोड़ना। गर्ज दोनों हवा हो गए। कई रोज के बाद किनारा नजर आया। परीजात ने कहा, भाई अब बाग डाल दो। घोड़े जमीन पर उतर पड़े। हातिम ने कहा, हमने सुना है कि जजीरा बरज़ख दरिया के दरमियान है। वो बोला, इब्तदा इस जजीरे की यहीं से है, मगर ये ना समझो कि दरियाए कहरमान से पार हो गए। ये भी एक टापू है, कई जजीरे इसमें और भी हैं। हातिम ने कहा, वो शहर यहाँ से कितनी दूर है। वो बोला, 2 रोज के रास्ते पर। हातिम ने कहा, तो फिर चले चलो। महरावर ने कहा, मेरा मुल्क यहाँ से नजदीक है, चाहता हूं कि यहाँ आकर लश्कर यहाँ से ले आऊं, ताकि हम तुम शान से उस शहर में दाखिल हों। हातिम ने कहा, खुदा हाफिज, सुधारिए। महरावर वहीं रवाना हुआ। फिर हातिम ने सफ़ेद पर निकाल कर चलाए। उनकी राख पानी में घोल कर अपने जिस्म पर मल ली। जैसा था वैसा ही हो गया। चंद रोज बाद महरावर लश्कर लेकर आ गया। सुबह होते ही कूच का नकारा बजा। सवार हुए। ये खबर बरज़ख के बादशाह को पहुंची कि परीजादों का लश्कर आ पहुंचा है।
उसने कई हजार परिजाद रवाना किए कि उन्हें रास्ते में रोक लो। शहजादे ने कहलवा भेजा कि हम लड़ने नहीं आए हैं, शहजादा यमन को आपसे मिलने की ख्वाहिश है, इसलिए मैं उसे लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर बादशाह ने उन्हें बुलवाया और हातिम से आने की वजह पूछी। हातिम ने चांदी का वो अंडा उसके आगे रख दिया जो हुस्न बानो ने दिया था और कहा, अगर इसकी जोड़ी का मोती हजूर की तरफ से इनायत हो तो बड़ा एहसान है। बादशाह ने कहा, अगर तू इसकी पैदाइश का अहवाल बयान कर दे तो मोती और लड़की तेरे हवाले कर दूंगा, फिर तेरा इख्तियार जैसा चाहे उसे कर दे। तब हातिम ने उस मोती की पैदाइश का अहवाल बयान किया। माह यार सुलेमानी सर नीचा किए सुनते लगा। आखिर बादशाह तहसीन व अफरीन करके तख्त से उठा और मोती ले आया। फिर इरशाद किया कि शहजादी को दुल्हन बनाए। गर्ज महरावर के साथ उसकी शादी कर दी गई। 1 महीने के बाद वो रुखसत होकर उसी दरिया पार आए और घोड़ों पर सवार होकर दरियाए कहरमान पार किया। फिर देवों की सरहद से निकलकर बादशाह शम्स के पास पहुंचे। वो बड़ा खुश हुआ। 40 रोज तक जश्न चरागा हुआ। 41वें दिन महरावर ने हातिम को खटोले पर बिठाकर शाहबाद का रास्ता लिया और 1 महीने में वहां पहुंचे। लोगों ने हुस्न बानो को खबर पहुंचाई कि वो जवान फिर सही सलामत आ पहुंचा। उसने पर्दा करके अंदर बुलाया। हातिम ने मोती निकालकर सबको दिखाया और सारी कहानी बताई। फिर मोती हुस्न बानो को दिया और उससे रुखसत होकर मनीर शामी से मिला और तमाम माजरा कह सुनाया। फिर कहने लगा, बस एक सवाल रह गया है, इंशाअल्लाह उसको भी पूरा करता हूँ। गर्ज 7 दिन दोनों साथ रहे। 8वें दिन हुस्न बानो के पास आया और कहा, अब 7वां सवाल बयान कीजिए। हुस्न बानो बोली, अब हमाम बादगर की खबर ला, क्योंकि हमाम को गर्दिश से क्या काम, मैंने सुना है कि वो चक्की की तरह फिरता है, फिर उसमें लोग कैसे नहाते हैं। हातिम ने पूछा, इतना जानती हो कि वो किधर है? हुस्न बानो बोली, दक्खन और पश्चिम के कोने में, मगर उसकी पैदाइश नहीं मालूम। ये सुनकर हातिम रुखसत हुआ। सराय में मुनीर शामी को तसल्ली दी और कहा, इंशाल्लाह अब का सफर कर आऊं तो फिर हुस्न बानो से तेरी शादी करवाऊंगा। ये कहकर हातिम रुखसत हुआ। चंद रोज के बाद हातिम एक शहर के करीब पहुंचा। क्या देखता है कि कुएं के गिर्द बहुत से लोग जमा हैं। हातिम ने पूछा तो किसी ने कहा, ए अजीज, यहाँ के हाकिम का बेटा दीवाना होकर इस कुएं पर बैठ रहा है। आज 3रा दिन है। उसने अपने आप को इसमें गिरा दिया। हर चंद हम इसमें कांटे और रस्सियां डाल डाल कर ढूंढते हैं, मगर उसकी लाश नहीं मिलती। जान के खतरे से कोई उतरता भी नहीं। इतने में उसके माँ बाप गिरबान फाड़े वहां पहुंचे और कुएं पर बैठकर उस तरह रोने लगे कि परिंदे भी फरियाद करने लगे। ये देखकर हातिम का दिल भर आया। उसने कहा, खातिर जमा रखो, मैं अपने सर को खुदा की राह में हथेली पर धरे फिरता हूँ। मैं कुएं में जाकर तुम्हारे बेटे की लाश ढूंढता हूँ। तुम 1 महीने तक मेरी राह देखना, अगर आया तो बेहतर, वरना अपने अपने काम में मशगूल हो जाना। ये कहकर हातिम कुएं में कूद पड़ा। कई गोते खाए, आखिर पांव तह को जा लगे। आंखें खोली, अब ना कुआं नजर आया ना पानी। एक वसी मैदान दिखाई दिया। आगे चला, फिर एक बाग नजर आया। इस तरह तरह के फूल खिले हुए थे और दरख्त फलों से लदे हुए थे। इतने में एक परिजादों की जमात बैठी दिखाई दी और एक तख्त पर एक खुशरौ नौजवान। हातिम गुंजान दरख्तों में छुप कर देखने लगा। इतने में परियों की नजर उस पर जा पड़ी। उन्होंने अपने सरदार को बताया। उसने उस जवान से कहा, तुम्हारा भाई बंद एक और भी आ पहुंचा, कहो तो बुलाएं। उसने कहा, बेहतर। चुनाचे वो हातिम को ले आए। परिजाद और जवान उठ खड़े हुए, अपने पास बिठाया, हवाल पूछने लगे। हातिम ने अपना नाम बताया और यहां तक आने का किस्सा बयान किया। ये सुनकर उस जवान ने कहा, ए भाई, एक दिन मैं इस कुएं पर आ निकला और उस रश के जुलेखा पर मेरी नजर पड़ी। बस इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। ये रोज अपनी झलक दिखलाकर गायब हो जाती। आखिर इसकी मोहब्बत ने मुझे उस कुएं में गिरा दिया। हातिम ने कहा, अफसोस है कि तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है, वहां तेरे माँ बाप का हाल बुरा है। वो बोला, मैं मजबूर हूं, अगर ये रुखसत दे दें तो मैं चला जाऊं। ये सुनकर हातिम परी से कहने लगा, बेहतर यही है कि इस जवान को चंद रोज की रुखसत दे ताकि अपने वालिदैन से मिल ले। परी ने कहा, यहाँ किसने मना किया है, अभी चला जाए। ये सुनकर हातिम ने कहा, उठ खड़ा हो। परी ने इजाजत दे दी। वो बोला, ये इजाजत नहीं बल्कि इशारा है। मुझसे ये वादा करे कि हफ्ते में 2-3 बार मुझसे मुलाकात करती रहेगी। गर्ज परी राजी हो गई, मगर इस मेहमानदारी में 1 महीना गुजर गया और वहां कुएं पर मौजूद लोग इंतजार कर रहे थे। कहने लगे, अगर आज वो नौजवान ना निकला तो अपने अपने घर चले जाएंगे। 31वें दिन हातिम ने उस जवान से कहा, अब मैं नहीं रह सकता। चुनाचे परी ने अपनी सहेलियों से कहा कि इन दोनों को कुएं पर पहुंचाओ। उन्होंने एक जस्त में दोनों को कुएं पर बिठा दिया। सब लोग देखकर हैरान रह गए। उसके माँ बाप हातिम के कदमों पर गिर पड़े, फिर खुशी खुशी शहर में दाखिल हुए। हातिम की दावत की। 15वें दिन हातिम वहां से रुखसत हुआ और जंगल का रास्ता लिया। एक मुद्दत के बाद एक बस्ती दिखाई दी। शहर पनाह के बाहर एक बूढ़ा खड़ा था। हातिम ने उसे सलाम किया। उसने हातिम को अपना मेहमान बनाया। खाने के बाद बूढ़े ने कहा, ए नौजवान, तेरा नाम क्या है और कहाँ जाएगा? उसने कहा, हातिम नाम है।
मुल्क यमन का रहने वाला हूँ, हम्माम बदगर की खबर को जाता हूँ। ये सुनते ही उसने सर नीचा कर लिया, फिर कहा, वो कौन तेरा दुश्मन था जिसने तुझे ऐसी जगह भेजा? अव्वल तो ये कि उसका निशान मालूम नहीं, दूसरा जो कोई वहां गया सो गया, फिर ना वापस आया। और सुनते हैं कि शहर कितान के बादशाह हारिस कितान ने उसकी सरहद पर चौकी बिठाई है कि जो कोई उस हमाम की ख्वाहिश करके आए उसे पहले मेरे पास ले आओ। मालूम नहीं क्यों बुलवाता है, मार डालता है या छोड़ देता है। ये सुनकर हातिम ने हुस्न बानो का किस्सा सुनाया और कहा कि खुदा के फजल से 6 सवाल पूरे कर चुका हूँ और अब 7वां सवाल हम्माम बदगर की खबर है। अगर तू जानता है तो शहर कितान की राह मुझे दिखा दे। उस बूढ़े ने जो देखा कि इसका इरादा पक्का है तो साथ हो लिया और शहर के बाहर जाकर कहा, ऐ मुसाफिर, यहाँ से दाहिनी तरफ का रास्ता इख्तियार कर। आगे बहुत से शहर मिलेंगे, फिर एक पहाड़ नजर आएगा, उसके नीचे हजारों आफते हैं। अगर उनसे बच निकलेगा तो एक जंगल मिलेगा, थोड़ी दूर जाकर दोराहा आएगा, बाएं तरफ को जाना, शहर कितान पहुंच जाएगा। अगरचे दाहिनी तरफ की राह नजदीक है मगर इसमें बहुत सी आफते हैं। हातिम उसको रुखसत करके रवाना हुआ। चंद रोज के बाद एक शहर नजर आया और नकारों की आवाज सुनाई दी। हातिम जी मैं कहने लगा कि आज शायद किसी के यहाँ शादी है, लोग जमा हैं, राग रंग हो रहा है, चूल्हों पर देगें चढ़ रही हैं। देखकर पूछने लगा, इस शहर में क्या शादी है? वो बोले, इस मुल्क की रस्म है कि साल में एक दिन अमीर गरीब बल्कि बादशाह वजीर भी अपनी अपनी लड़कियों को दुल्हन बनाकर खैमों में बिठा देते हैं। फिर एक बड़ा सा सांप जंगल से आता है और एक जवान की शक्ल बनकर हर एक के खैमे जाकर उन सबको देखता है, जो पसंद आती है उसको ले जाता है। हमने उसकी दहशत से मुंह पर बेहयाई का नकाब डालकर मजबूरन ये शादी रचाई है। बेबस हैं, क्या करें, शाम के वक्त वो आएगा। ये सुनकर हातिम अपने जी में कहने लगा कि ये काम जिन का है, हकीकत में वो सांप नहीं है। फिर उनसे मुखातिब हुआ, इंशाल्लाह आज की रात मैं उसी आफत को तुम्हारे सर से दूर करूंगा। उन्होंने जाकर सरदार को ये बताया। वो सुनते ही उसको बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, ए जवान, ये क्या राज है? हातिम ने कहा, मैं खूब जानता हूं कि वो जिन है, अब जो कुछ मैं कहूं उसे कबूल करो। शाह ने कहा, बसरो चशम। फिर हातिम ने कहा, जिस वक्त वो आए और जिसकी लड़की पसंद करके ले चले उस वक्त तू उससे कहे कि तू ले जाने में मुख्तार हो, मगर इतनी बात हमारी भी सुनो कि हमारा एक बड़ा सरदार मुद्दत के बाद आज आया है, अब हम उसके ताबे हैं। उसकी इजाजत के बगैर तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम गुस्से में आए तो 1 बरस में हमारे मुल्क को खराब करोगे, मगर वो खफा हो गया तो 1 पल में खाक स्याह कर देगा। बादशाह ने तमाम दिन हातिम को अपने साथ रखा। जब शाम हुई, सांप की आमद का गुल हुआ। लोगों ने कहा, ए जवान, वो मूजी आ पहुंचा। हातिम उठ खड़ा हुआ और खैमे के बाहर आया तो क्या देखता है कि एक अजदहा आसमान से सर लगाए हुए चला आता है। दराजी का उसका ठिकाना ही नहीं, देव भी उसका सामना नहीं कर सकता। जो पत्थर और दरख्त उसकी छाती के तले आता है सो पिस कर सुरमा बन जाता है। इतने में वो सांप नजदीक आया और अपनी दुम ऐसी सख्त करके हिलाई कि सब आदमी सर झुकाए जमीन पर गिर पड़े। फिर वो जमीन पर लौटकर एक खूबसूरत आदमी बन गया। तब उन्होंने उठकर उसको सलाम किया और बादशाह उसको अपने खेमे में ले गया और एक तख्त पर बिठाया। वो उठा और कहने लगा, अपनी अपनी लड़कियां दिखाओ। चुनाचे उसने बाहर निकलकर सब सरदारों, सौदागरों और गरीबों की लड़कियां देखी, मगर किसी को पसंद न किया। उल्टा फिरा बादशाह के खेमे में आया जहां शहजादी बैठी थी। वहां गया और उसी को मंजूर नजर करके बादशाह से कहा, इसे मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर बादशाह ने कहा, एक बुजुर्ग ज़्यादा बहुत दिनों के बाद आया है, अब हम उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप उसको बुलवा लें, वो जो कहेगा सो हम करेंगे। उसने कहा, अच्छा चलो बुलाओ उसे। हातिम तो कनात के करीब खड़ा था, फौरन आ गया। देव ने पूछा, तू कौन है और क्यों हमारे ताबेदारों को गुमराह करके इस मुल्क को तबाह करवाना चाहता है? हातिम ने कहा, जब तक मैं यहाँ ना था तब तक इन्होंने तेरा कहा माना, अब इस मुल्क का मालिक मैं आ गया हूँ। जो कोई हमारे बाप दादा की रस्में बजा लाता है बेटी उसी को देते हैं। जिन ने पूछा, वो क्या रस्में हैं? हातिम ने कहा, मेरे पास एक मोहरा है, पहले उसे घिस कर पिलाता हूँ। वो बोला, ले आ, मैं पीऊंगा। हातिम ने मोहरा जो खर्स की बेटी ने दिया था अपनी जेब से निकालकर थोड़े से पानी में रगड़कर उसके हवाले किया। जिन नहीं जानता था कि उसका पीना उसके हक में जहर साबित होगा। गरूर के मारे पी गया और फिर यकलख्त अपना इल्म भूल गया, मगर बोला, अब कोई और रस्म बाकी हो तो उसको भी पूरा कर दूं। हातिम बोला, दूसरी रस्म यह है कि एक लकड़ी के बक्स के अंदर उतरो, हम उसका ढकना बंद करेंगे, अगर उसके बाहर निकल आओ तो बाखुशी लड़की तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो बोला, जल्दी से ले आओ। हातिम ने एक बड़ा सा बक्सा मंगवा कर रख दिया और उससे कहा, बिस्मिल्लाह। वो उसमें उतर पड़ा। हातिम ने उसके मुंह पर ढकना लगाकर मजबूती से बंद कर दिया और इसमें आजम पड़ने लगा। उसकी बरकत से ढकना पहाड़ सा भारी हो गया। उसने बड़ा जोर लगाया मगर बाहर ना निकल सका। हातिम ने कहा कि इसके पास और ऊपर लकड़ियां रखकर आग भड़का दो।
लोगों ने उसके कहने पर अमल किया। जिन चिल्लाने लगा, मैं जला। किसी ने परवाह न की, आखिर जलकर भस्म हो गया। फिर हातिम ने लोगों से कहा, अब एक गड्ढा खोदकर इसको दफन कर दो, आप अपने घर जाकर आराम करो, खुदा ने तुम्हारे ऊपर से यह बला दूर की। बादशाह ने हातिम की बड़ी तारीफ की। फिर बादशाह ने बहुत सी अशरफियां हातिम को पेश की। हातिम ने कहा, यह मुझे दरकार नहीं, इन्हें फकीरों में बांट दो। चुनाचे उसी वक्त सारा माल फकीरों में तकसीम कर दिया गया। हातिम 3 रोज तक उनका मेहमान रहा। चौथे दिन रुखसत होकर आगे बढ़ा। कई रोज बाद उस पहाड़ के नीचे जा पहुंचा जिसका जिक्र उस पीर मर्द ने किया था। जरा सुस्ता कर उस पर चढ़ा। आगे एक जंगल मिला। जब उससे निकला तो एक दोराहा नजर आया। सोचने लगा कि पीर मर्द ने कहा था कि बाएं जाना, चुनाचे बाएं तरफ चला। फिर 6 कोस दूर जाकर सोचने लगा कि दाहिनी तरफ चलना चाहिए, अगर अल्लाह मदद करेगा तो कोई बला मेरे सामने ना आ सकेगी। ये सोचकर उसी से वापस लौटा और दाहिनी तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला होगा कि एक जंगल बबूल का कांटों से भरा दिखाई दिया। तवक्कल खुदा, कदम उठाए, थोड़ी राह तय की। आखिर कांटों से कपड़े पुरजे पुरजे हो गए, बदन लहू लुहान हो गया, कांटों से तलवे छिद गए, पांव सूज गए। गर्ज बहजार खराबी कितने ही दिनों में उस जंगल से निकला। आगे बढ़ा, चुपकिलियों के जंगल में पहुंचा। वो आदमी की बू पाते ही उसको खाने के लिए दौड़ती। हातिम ने देखा कि हजारों चुपकिलियां दौड़ती चली आई हैं। उनमें बहुत से चीते और कुत्ते के बराबर हैं और बहुत सी लुमड़ियां और गीदड़ के बराबर। डरा और कांपने लगा। इतने वो करीब आ पहुंची। एक बूढ़ा नौरानी सूरत दाहिने हाथ को नमदार हुआ और कहने लगा, ए जवान, तूने बुजुर्गों का कहा ना माना, आखिर पशेमान हुआ। हातिम ने कहा, बुरा किया, नादिम हूं। तब बुजुर्ग ने फरमाया कि खुर्स की बेटी का मोहरा निकाल कर जमीन पर डाल दे, वो गायब हो जाएंगी। उसने फौरन मोहरा खुर्स की बेटी का निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। पहले तो जमीन पीली हुई, फिर स्याह, आखिर सब्ज होकर सुर्ख हो गई। चुपकिलियां दीवानी होकर आपस में लड़ी और थोड़ी देर में तमाम हो गईं। हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मोहरा उठाकर आगे चला। कुछ दिनों बाद अजदहों का एक जंगल मिला। वहां का हर एक जर्रा उसके जूतों को छेद कर जाता। ये अपने कपड़ों से चीथड़े फाड़ फाड़ कर जूतों के अंदर रख लेता। उसके पांव छलनी हो गए। आखिर 1000 मेहनत और मुशक्कत से उस जंगल को तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर एक जगह बैठ गया और पांव पर कपड़ा लपेटकर जूते पहनकर लंगड़ाता चल निकला। चंद कदम उस जंगल में चला था कि वहां के बिच्छू आदमी की बू पाकर दौड़े। बहुत से उनमें बिल्ली के बराबर और बहुत से लोमड़ी के बराबर थे। उनकी दुमें गीदड़ की सी, पांव मुर्गे से, गर्दनें तख्ते के मानंद थी। हातिम सहम कर कांपने लगा। इधर उधर ताकने ही लगा था कि वही बूढ़ा फिर आ पहुंचा और बोला, वही मोहरा जमीन पर इनके सामने डाल दे और कुदरत का करिश्मा देख। हातिम ने जो उस मोहरे को फेंका, वहीं जमीन रंग बदलने लगी। बिच्छू भी आपस में लड़ पड़े। एक डंक से दूसरे का बदन फट गया। हातिम देखता रहा। 3 रोज में वो भी तमाम हो गए। चौथे रोज मोहरे को उठाकर रवाना हुआ। चंद रोज बाद एक शहर दिखाई दिया। उसमें दाखिल हुआ तो लोगों ने पूछा, है जवान, तू किस रास्ते से आया है? हातिम ने कहा, दाहिनी तरफ से। वो हैरान होकर कहने लगे, तू जीता कैसे? कांटों की मुसीबत, अजदहों के बिच्छुओं की आफत तुझ पर ना पड़ी? हातिम बोला, उन बलाओं में मुब्तला हुआ था, मगर मदद इलाही से चुपकलियों और बिच्छुओं को ठिकाने लगाया। अब इस राह में सिवाय अजदहों के टुकड़ों और बबूल के कांटों के कुछ नहीं। ये सुनकर जो सौदागर रखे हुए थे वो उस राह पर चल पड़े। ये खबर बादशाह को भी पहुंची कि कारवानों ने एक मुसाफिर के कहने पर वो राह इख्तियार की जिसमें अजदहों और बबूल के कांटों का जंगल मिलता है। हुक्म किया कि हर कारें उनके पीछे जाएं, रास्ते के बारे में तहकीक करके आएं। और इधर हातिम को बुलाकर अपने पास रखा और कहा, चंद रोज आराम कीजिए। मतलब ये था कि अगर इसकी बात सच्ची हुई तो ठीक, वरना इसे सूली पर लटका दूंगा। चंद रोज बाद हर कारे वापस आए और बादशाह से अर्ज की कि जो कुछ इस मुसाफिर ने कहा था वो सच है, अब वो जंगल महफूज है। तब बादशाह ने हर तरफ इतला भिजवाई कि अब वो राह आफतों से पाक हो चुकी और हातिम से माजरत की और कहा, मुझसे खता हुई, माफ करना। फिर बहुत सा जरो जवाहर उसके आगे रखा। हातिम ने कहा, जो कुछ इनायत हुआ मेरे किस काम का? मुझे एक जरूरी काम दस्तपेश है, बस एक रहबर मेरे साथ कर दीजिए जो शहर किरतान तक रास्ता बता दे। बादशाह ने कहा, उस शहर में क्या काम है? उसने कहा, सुना है कि हम्माम बदगर उसी सरजमीन पर है, मैं उसको देखने का शौकीन हूँ। बादशाह ने कहा, यह ख्याल दिल से निकाल दे, जो कोई उस तरफ गया वो जिंदा वापस नहीं आया। गर्ज हर चंद बादशाह ने मना किया मगर हातिम न माना। आखिरकार 2 आदमी उसके साथ कर दिए कि शहर किरतान की राह पर इसको पहुंचा दें। हातिम रुखसत हुआ। चंद रोज बाद एक मकाम पर रहबरों ने कहा कि हमारी हद खत्म हो चुकी, ये सरहद शहर किरतान की है। हातिम उनको रुखसत करके आगे बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो लोग उससे कहने लगे कि किस रास्ते से आया है। हातिम ने कहा कि फलां तरफ से। अगरचे इस राह में बहुत सी मुसीबतें थीं, लेकिन अल्लाह ने इस राह को अपने करम से पाक किया और मुझे सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया।
ये सुनकर सब खुश हुए। हातिम शहर में दाखिल हुआ और सराय में उतरा। एक दिन 2 बेशकीमती मोती और 2 लाल एक डिबिया में रखकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने हातिम को बुलवा लिया। हातिम ने वो जवाहर नजर किए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पूछा कहाँ उतरे हो? उसने कहा सराय में। बादशाह ने कहा हमारी खुशी है, हमारे पास रहो। हातिम वहीं आ रहा। 6 महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन हातिम ने बादशाह को खुशो खुरम देखा तो कई लाल और ज़र फिर नजर किए। बादशाह ने कहा ऐ जवान, एक मुद्दत से तू मेरी खिदमत में हाजिर है, पर कुछ फरमाइश नहीं करता। बेतकल्लुफ मांग, बिला तवक्कुफ तुझे दूंगा। जब बादशाह ने इसरार किया तो हातिम ने कहा हम्माम बादगर को देखने की आरज़ू है। ये सुनकर बादशाह मुतफक्कर हुआ, सर झुकाए चुप हो गया। हातिम ने पूछा इस कदर परेशान क्यों है? बादशाह ने कहा मुझे कई तरह के अंदेशे हैं। पहले तो मैंने कसम खाई है कि किसी को हम्माम बादगर की तरफ ना जाने दूंगा। अगर तुझको जाने दूं तो अहद शिकनी होती है। दूसरा ये कि तुझ सा जवान अपनी जान से हाथ धोए। तीसरा ये कि जैसा तू है ऐसा जवान आज तक मेरे पास नहीं आया। चौथा ये कि अगर तुझे रुखसत करूं तो जुदाई कैसे सहूं। तब हातिम ने मुनीर शामी और हुसन बानो का किस्सा बयान किया और कहा अब यही एक सवाल बाकी रह गया है। आखिर बादशाह ने अपने वजीर से कहा हम्माम बादगर के दरबान सामान अर्क को खत लिखकर उसके हवाले कर दो। फिर हातिम को गले लगाकर रुखसत किया और कई आदमी साथ किए। 15 रोज के बाद हम्माम नजर आने लगा। हातिम ने पूछा यह किला है या पहाड़? उन्होंने कहा यही हम्माम का दरवाजा है, नजदीक मालूम होता है मगर 7 रोज में पहुंचेगा। 7वें दिन दरवाजे के करीब जा पहुंचे। हातिम ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक बड़ा लश्कर है। पूछा कि यह फौज किसकी है? साथियों ने कहा हम्माम बादगर के दरबान की। हातिम सामान अर्क के खानमे में आया, साब सलामत करके बादशाह का खत दिया। उसमें लिखा था कि इस जवान के साथ मैंने अहद किया था, इसलिए इसको भेजा है। अगर तू इसको समझा बुझा कर वापस कर दे तो हम खुश होंगे, और ये ना माने तो हम्माम भिजवा दे। चुनाचे उसने हातिम को समझाना चाहा। जब देखा कि नहीं मानता तो उठ खड़ा हुआ। हातिम को दरवाजे पर ले गया। हातिम ने देखा दरवाजे पर खत सरियानी में लिखा था कि ये इस तिलिस्मात केवमरस बादशाह के वक्त में बना है। जो कोई इस तिलिस्मात में जाएगा जिंदा वापस न निकलेगा। अगर उसकी जिंदगी है तो एक बाग में वारिद होगा, वहां के मेवे खाएगा मगर बाहर न निकल सकेगा। हातिम हिम्मत करके अंदर चला गया। 10-12 कदम चलकर जो पीछे देखा तो दरवाजा नजर न आया, मगर एक लको दक जंगल था। मुतफक्कर होकर दरवाजा तलाश करने लगा पर दरवाजा न मिला। चंद रोज बाद एक तरफ चल निकला। थोड़ी दूर गया होगा कि एक आदमी की सूरत नजर पड़ी। उधर चला, वो भी इधर आ गया। जब नजदीक पहुंचा तो इस तिलिस्माती सूरत ने सलाम किया और एक आईना बगल से निकालकर हातिम को दिया। हातिम ने उसमें अपना मुंह देखा और पूछने लगा कि हम्माम यहाँ से नजदीक है और क्या तू हजाम है जो आईना दिखाता है? उसने कहा अलबत्ता। फिर हातिम ने पूछा कि तू हम्माम को छोड़कर किधर जाता है? वो बोला जिस किसी को देखता हूँ तू ले जाकर हम्माम में नहलाता हूँ। अगर आप भी चलकर गुस्ल करें तो आपकी बदौलत कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आगे आगे हातिम, पीछे पीछे वो नाई चले जाते थे। कुछ दूर जाकर एक गुंबद नजर पड़ा। हजाम अंदर गया और उसको बुलाया। हातिम जूं ही दाखिल हुआ दरवाजा बंद हो गया। हजाम उसे हौज पर ले गया। हातिम लुंगी बांधकर हौज में उतरा। हजाम ने गर्म पानी एक डोंग में भरकर उसे दिया। उसने सर पर डाल लिया। उसने फिर डोंगा भर कर दिया। हातिम ने फिर उसे अपने ऊपर डाला। तीसरी मर्तबा जूं ही सर पर डाला, किसी चीज के फटने की एक जोरदार आवाज आई। हम्माम में अंधेरा हो गया। जरा देर बाद तारीकी जाती रही तो क्या देखता है कि हजाम है ना हम्माम, ना हौज है, मगर एक पत्थर का तराशा हुआ गुंबद है। उसका तमाम सहन पानी से भरा है। एक लम्हा न गुजरा था कि पानी पिंडलियों तक आ गया, फिर बढ़कर घुटनों तक पहुंचा। तब हातिम घबराया। इतने में पानी डुबाऊ हो गया। हातिम तैरने लगा। गर्ज पानी इतना बुलंद हुआ कि उसका सर गुंबद से जा लगा। हाथ पांव शल हो गए, करीब था कि बैठ जाए। वहीं एक जंजीर लटकती दिखाई दी। हातिम ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। इतने में फिर वैसी ही आवाज हुई। वो गुंबद के बाहर हो गया और अपने आप को एक जंगल में पाया। सिवाय मैदान के कुछ दिखाई न दिया। खुश हो गया कि इस तूफान से निजात पाई और तिलिस्मात से रिहाई। आगे बढ़ा। 3 दिन तक भटकता रहा। फिर एक इमारत दिखाई दी। नजदीक जाकर देखा तो दरवाजा खुला पाया। अंदर चला गया। कई कदम बढ़कर जो फिर कर देखा तो दरवाजे का निशान तक न था। फिक्र हुआ कि ये क्या बला है। मजबूर होकर एक तरफ चला। वहां दरख्त फलों से लदे थे। भूखा तो था ही, खाने लगा। जितना खाता पेट न भरता। फिर सैर करता एक बारादरी के करीब जा पहुंचा। उसके मुतसिल बहुत से आदमी पत्थर के नंगे खड़े थे, मगर एक एक लंगोट बांधे, सो वो भी पत्थर का। हैरान हुआ, इसी फिक्र में था कि एक तोती ने हाँक मारी, ए जवान क्यों खड़ा है? हातिम ने सर उठाया तो एक तोती पिंजरे में देखी और ये इबारत ऐवान पर लिखी पाई, ए बंदाए खुदा, इस हमाम बादगर से सलामत न जाएगा कि ये तिलिस्मात के वो मर्स बादशाह का है।
एक रोज क्यूमर्स बादशाह शिकार खेलता हुआ इधर आ निकला। इत्तफाकन उसने एक हीरा पड़ा देख लिया, उठा लिया। तलवार तो 300 मशकाल सोने के सिक्के वजन निकला। हकीमों से पूछा कि इसका दूसरा सानी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आदम के वक्त से लेकर अब तक ऐसा ना देखा ना सुना। तब उसने कहा कि लाजिम है कि इसको ऐसी जगह पर रखूं जो किसी के हाथ ना लगे। ये सोचकर हमाम बादगर का तिलिस्मात बनाया और इस तोती को वो हीरा निगलाकर पिंजरे में रखकर यहाँ लटका दिया और इस कुर्सी जवाहर निगार पर तीर कमान इस वास्ते रख दिया कि जो कोई इस तिलिस्मात में आए और बाहर निकलने का कसद करे तो ये तीर कमान उठा ले। इस तोती के सर में एक तीर मारेगा, अगर लगा तो वो वहीं इस तिलिस्म के बाहर हुआ और हीरा भी उसने पा लिया, नहीं तो पत्थर का हो जाएगा। हातिम उसको पढ़कर उन बुतों को देखने लगा और सोचने लगा, अगर इस तिलिस्म से ना निकला तो अपनी जान खो देगा। ये ख्याल करके उसी कुर्सी के पास गया, बिस्मिल्लाह कहकर तीर कमान उठाकर एक तीर उसे लगा ही बैठा। तोती फड़क गई, तीर खता करके पिंजरे की छत से जा लगा। हातिम घुटनों तक पत्थर का हो गया। तोती जहां बैठी थी वहीं आ बैठी और बोली, जा यहां से, ये जगह तेरे लायक नहीं। हातिम उछलकर तीर कमान समेत 100 कदम पीछे जा पड़ा। अपनी हालत पर आंसू भर लाया और कहने लगा, किस मुश्किल से तू यहां तक पहुंचा है, अब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना क्या मैंने। इससे बेहतर यही है कि एक और तीर लगा। ये सोचकर दूसरा तीर मारा, उसने भी खता की और नाव तक पत्थर का हो गया। तोती ने कहा, ए जवान चला जा। हातिम 200 कदम उछलकर अब बुतों के करीब पहुंचा। ज़ारो ज़ार रोने लगा, सोचने लगा कि एक तीर जो रह गया इसको भी लगा। चुनाचे अल्लाह अकबर कहकर वो तीर मारा। वहीं तोती की रूह परवास कर गई और पिंजरे से बाहर निकल पड़ी। इतने में एक आंधी आई, घटा उठी, बिजली कड़कने लगी, अंधेरा हो गया। शोरो गुल ऐसा बुलंद हुआ कि हातिम बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद आंधी हवा हो गई, अबर जाता रहा, शोरो गुल खत्म हो गया। सूरज निकल आया। हातिम ने जो आंखें खोली तो अपने आप को बुतों के बराबर देखा। हवास बजा हुए तो देखा कि ना वो हमाम है, ना बाग, ना कुर्सी, ना पिंजरा, ना तोती, मगर हीरा जमीन पर पड़ा चमक रहा है। हातिम उठकर खड़ा हुआ और दौड़कर उसे उठा लिया, सजदा शुक्र अदा किया। तब वो सब के सब आदमी हो गए। हातिम से कहने लगे, ए जवान, तू क्यों कर सलामत रहा, वो बाग किधर गया, वो हमाम क्या हुआ। हातिम ने तमाम कहानी सुनाई। किस्सा मुख्तसर, हातिम सबको लेकर शहर कितान की तरफ चला। थोड़ी दूर ही चला था कि वही दरवाज़ा नजर आया जिससे अंदर दाखिल हुआ था। उससे बाहर निकला तो सामाने अर्क का लश्कर दिखाई दिया। वो उसके देखते ही उठा, बगलगीर हुआ। हातिम ने तमाम वाकयात बयान किए। चंद रोज बाद शहर कितान में दाखिल हुआ, बादशाह से मिला और वो हीरा दिखाया और कहा, बेचारे जो मेरे साथ आए हैं पत्थर के हो गए थे, मेहरबानी फरमाकर उन्हें एक घोड़ा और सफरे खर्च अनायत हो तो अपने वतन को जाएं। बादशाह ने यही किया। फिर हातिम रुखसत हुआ और कई महीनों के सफ़र के बाद शाहबाद में दाखिल हुआ और हुस्न बानो के पास पहुंचा। उसे तमाम वाकयात सुनाए, हमाम बादगर की खबर दी और फिर हीरा निकाल कर दिखाया। हातिम ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब तुम भी वफा करो। चुनाचे हुस्न बानो और मुनीर शामी की शादी का इंतजाम करवाया गया। उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। हातिम ने मुनीर शामी और हुस्न बानो से रुखसत चाही और अपने वतन यमन पहुंचा। अपने वालदैन से मिला, महल में खुशियां मनाई गईं। बादशाह ने हर एक को खिलत दिया। गर्ज 10 बरस 7 महीने और 9 रोज में हातिम की हफ्ते सैर तमाम हुई। मुनीर शामी अपने मकसद को पहुंचा। आखिर ना ये रहा ना वो रहा, एक कहानी कहने सुनने को रह गई। दोस्तों, हातिम ताई का किस्सा आपको कैसा लगा? यह किस्सा हमने मुकम्मल तौर पर बगैर इसमें से कुछ हिस्सा काटे आप तक पहुंचाया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।